Hello, 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 friends. How are you? Good evening, good evening, good evening, everyone. Hello, hello, hello. Good evening, Shubhalakshmi. Good evening, Yashika. Good evening, good evening, good evening. सारे बच्चा पार्टी आ गए. प्यारे प्यारे बच्चे आ गए. साहिल, जेसिका, साक्षी, पीयूष, कनक, उदिता, रोशन, राज, केशव. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, एवरीवन. कैसी रही कल की छुट्टी? मुझे तो भाई अब क्लास की आदत हो जाती है, तो 7 से 9 बजे ऐसा लगता है जैसे कि कुछ खाली खाली सा लग रहा है ना. आप लोगों से बात करने की आदत हो गई है अब तो. ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं. आज जो हमारी क्लास है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर है. लेकिन जब हम इस क्लास को एंड करेंगे तो एक चैप्टर 1 का थ्योरी टॉपिक बस बच गया है, तो उसको भी यहाँ पे कवर कर लेंगे. ठीक है, तो आज से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है. नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इसकी अगर मैं वेटेज की बात करूं तो जून 24 के एग्जाम में ये 15 नंबर का आया था और दिसंबर 2023 में ये 5 नंबर का आया था. तो अगर आप इसका पैटर्न देखेंगे तो इसका पैटर्न काफ़ी हैवी वेट है. यानी कि जून में ये 15 नंबर का आया और दिसंबर 2023 में ये 5 नंबर का आया, यानी 20 मार्क्स का आया 2 अटेम्प्ट में. यानी लगभग लगभग एवरेज अगर आप करेंगे तो 10 नंबर का ये है. एवरेज अगर आप करेंगे तो ये चैप्टर जो है ये 10 मार्क्स का है. थोड़ा लंबा चैप्टर जरूर है पर मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आता है इसके अंदर. आज अपन दो बातें करेंगे, एक तो इंट्रोडक्शन करेंगे आज और फिर कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर हम बात करेंगे. तो चलिए बिना किसी देरी के अपन इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं. बच्चों चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यानी कैपिटल यानी कि जो आप पैसा, जो आप फंडिंग कर रहे हो ना, वो फंडिंग आपको कोई फ्री में तो करेगा नहीं. आपको उस फंडिंग के बदले कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा. सवाल आता है कि सर कितना कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा. क्या सवाल आता है कि सर कितना कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा? तो उसी को अपन यहाँ पे निकालेंगे. तो बच्चों कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं देखते जाइए. एक तो बच्चों आप सभी को मालूम है कि एक कैपिटल होता है जिसको हम बोलते हैं इक्विटी. एक होता है जिसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग. कई बार एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी बनता है कि इक्विटी का ही रिटेन्ड अर्निंग भी है, जो कि गलत भी नहीं है, सही भी है. तीसरा कैपिटल क्या होता है आपका? डेट यानी कि डिबेंचर आप इसे कह सकते हैं. फिर क्या होता है आपका? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो इस तरीके से आपके पास कितने कैपिटल हो जाते हैं? 4 प्रकार के कैपिटल हो जाते हैं. एक तो इक्विटी, दूसरा रिटेन्ड अर्निंग, तीसरा डिबेंचर और चौथा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. पांचवा जो है वो भी कभी कभी आ जाता है अलग से, जिसको हम कहते हैं लोन. कि सर हम लोग लोन के रूप में भी कैपिटल को उठा सकते हैं. क्या यहां तक बातें क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? हरीश सर चैप्टर 11 कंप्लीट, चैप्टर 1. हाँ ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज की क्लास के आखिर में हम लोग चैप्टर 1 का जो रिमेनिंग टॉपिक है वो करेंगे. गॉट इट एवरीवन? तो कितने टाइप के कैपिटल हो गए हमारे पास? इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और आपके पास क्या आ जाएगा? लोन. अब इतने टाइप के कैपिटल से आप पैसा उठा के बिजनेस को चालू करते हैं. अब चैप्टर 1 के नोट्स मिलेंगे क्या? नोट्स तो ऑलरेडी हर रोज अपलोड हो रहे हैं भाई. ठीक है, क्लास खत्म होने के 15 मिनट से आधे घंटे के बीच बीच में आपको नोट्स आ जाते होंगे. राइट एवरीवन? बाकी लोग भी बता दीजिए आप लोग को नोट्स मिलते हैं कि नहीं. नोट्स मिल रहा होगा आपको, डीपीपी मिल रहा होगा आप लोग को. मिल जाता है नहीं? बता दो. सर बहुत सारा ही रिमेनिंग थो. नहीं बहुत सारा तो नहीं बचा है हरीश. ठीक है, चलिए आप चिंता मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे प्रोसेस को ट्रस्ट करें. ठीक है, आप चिंता मत करिए. जितना भी मैं करवा रहा हूं वो पूरा का पूरा कवरेज है. ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि सर कुछ छूट जा रहा है. नहीं भाई, कुछ नहीं छूटेगा. जितना भी आपके सिलेबस में है पूरा कवर होगा, टेंशन मत लो एकदम. ठीक है, चलो अब यहां फोकस करो. तो सबसे पहले आज जो हम करने वाले, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यानी कि कॉस्ट ऑफ अपन डेट करने वाले हैं. हाँ एक बात मैं आपको ये बता दूं, कई बार क्या होता है ना बच्चों, जैसे कोई चैप्टर 2 हम कर रहे हैं, उस चैप्टर 2 का एक छोटा सा पोर्शन है, चैप्टर 2 मान लीजिए इतना बड़ा है,
उसमें एक छोटा सा पोर्शन है, और ये छोटा सा पोर्शन मान लीजिए चैप्टर नंबर 6 में कवर्ड है, और चैप्टर नंबर 6 में इसका कवरेज बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, इस छोटी सी चीज को मैं चैप्टर नंबर 2 में ना कवर करके मैं जहां पे ये पूरा कवरेज जहां होता है ना वहां पे करूंगा, जहां पे इसका मेन कवरेज है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो डिविडेंड डिसीजन है उसके लिए एक अलग से चैप्टर है डिविडेंड नाम का, वहां पे अपन कवर करेंगे। गॉट इट एवरीवन? तो अगर आपको किसी भी, आप अगर मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं जो कि अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मॉड्यूल से पढ़ते हुए अगर आपको कोई टॉपिक दिख जाता है जो मैंने अभी क्लास में पिक नहीं किया, तो आप चिंता मत करना। जब पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी, मैंने एक्चुअली 38 क्लास का वो रखा है, टारगेट रखा है। इसके बाद 2 क्लास जो होता है वो रिवीजन के लिए होता है, रिवीजन, डाउट सॉल्विंग, ठीक है, ये सब के लिए होता है। जब आपका 38 क्लास पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आप मुझे बोलिएगा कि सर अभी तो मॉड्यूल इतना बड़ा है, आपने इस मॉड्यूल में ये एक लाइन नहीं करवाया। ऐसा एक लाइन भी नहीं बचेगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है। पर थोड़ा पेशेंस रखिए, 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, तीसरा क्लास आज है। 38 क्लास के अंदर अंदर मैं आपको चीजें पूरी कवर करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताइएगा अगर कुछ बचेगा तो। चलिए, कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर आ जाते हैं बच्चों। कॉस्ट ऑफ डेट में देखिए, डेट 2 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं डेट। एक तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा कि बच्चों क्या होता है, एक इररिडीमेबल डिबेंचर होता है। क्या होता है? इररिडीमेबल। सर इररिडीमेबल डिबेंचर का मतलब क्या है? कि इसका कभी भी रिडम्पशन नहीं होगा, इसका कभी भी रिडम्पशन नहीं होगा, यानी सालों साल हम लोग इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। जो भी हमको अमाउंट मिला है, हम सालों साल सिर्फ क्या पे करते रहेंगे? सर सिर्फ और सिर्फ अपन इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। क्या पे करते रहेंगे? इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, उससे ज्यादा हमारा कोई खर्चा नहीं होने वाला। ओके सर, डन। तो इंटरेस्ट ही हमारा कॉस्ट है सर, आप ये कहना चाहते हो? यस। दूसरा टाइप का डिबेंचर होता है बच्चों रिडीमेबल डिबेंचर। क्या होता है? रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर का मतलब ही क्या हुआ बच्चों? जिसका रिडम्पशन होता है। रिडीमेबल डिबेंचर का मतलब क्या हुआ? जिसका रिडम्पशन होता है। गॉट इट एवरीवन? इसको रिडीम किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट तो सर यहां भी देना है, लेकिन कुछ सालों के बाद हम इसका रिडम्पशन करेंगे, यानी जितना पैसा उठाया था उस पैसे को वापस करेंगे। तो यहां पे सर प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है। क्या होता है यहां पे? प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है। तो एक तो खर्चा आपका इंटरेस्ट का आएगा, दूसरा खर्चा आपका क्या आएगा? प्रिंसिपल रीपेमेंट का। तो इस प्रकार से आपके पास कितने कॉस्ट आ जाएंगे दोस्तों? 2 कॉस्ट आ जाएंगे। एक बार फिर से, अगर मान लीजिए मैंने किसी से उधारी ली, और मैंने जो उधारी ली उसमें मैंने कहा कि मैं कभी भी तुम्हारी उधारी चुकाऊंगा नहीं, जिंदगी भर मैं सिर्फ तुमको इंटरेस्ट पे करता जाऊंगा, तो इसको बोलते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर। फिर ऐसा पॉसिबल है क्या? अरे क्या जिंदगी में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, उससे अपने को क्या। हम लोग को जो कंसेप्ट दिए हुए हैं, हम लोग को जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, वो न्यूमेरिकल हम लोग को करना है। क्लियर हुआ? बहुत सारी चीजें जो होंगी वो प्रैक्टिकल लाइफ में होती होगी, उन चीजों को मैं आपको प्रैक्टिकली जोड़ के भी बताऊंगा। पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ थ्योरेटिकली या न्यूमेरिकली ही बात की जा सकती है, तो उसको अपन वहीं तक रखेंगे पहले, क्योंकि हम लोग को सीएस एग्जीक्यूटिव पास करना है, सीएस बनना है। फिर प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है नहीं होता है वो सब देखते रहेंगे। राइट एवरीवन? तो इररिडीमेबल डिबेंचर जो है उसमें रिडम्पशन नहीं होता है, यानी आज अगर मुझे 10 लाख रुपए मिला और वो 10% पे अगर मैंने उठाया है, तो हर साल 10 लाख का 10% यानी 1 लाख 1 लाख 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट देता जाऊंगा। लेकिन वो जो मैंने 10 लाख रुपए उठाए हैं ना, वो 10 लाख रुपए मैं कभी भी उसको वापस नहीं करूंगा, सिर्फ हर साल 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट देता जाऊंगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? आज अगर मैंने आपसे 10 लाख रुपए उठाए हैं, तो मैं आपको पहले ही डिबेंचर इशू करते समय बता दूंगा कि मैं इसको रिडीम 8 साल बाद करने वाला हूं। क्या बता दूंगा? कि मैं इसको 8 साल बाद रिडीम करने वाला हूं। मतलब आज आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो, 8 साल तक मैं आपको इंटरेस्ट देता रहूंगा, और 8वें साल पे मैं आपको ये 10 लाख जो लिया था आपसे वो भी वापस कर दूंगा। यानी सर आप 8 साल के बाद इंटरेस्ट नहीं दोगे, आपकी कहानी यहां पे खत्म हो जाएगी। आप 8 साल तक इंटरेस्ट दोगे, और 8 साल के एंड पे आप क्या दोगे? प्रिंसिपल दोगे। प्रिंसिपल यानी वो जो 10 लाख रुपए आप लिए थे ना, वही 10 लाख रुपए आप वापस कर दोगे। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? क्या ये दोनों टाइप क्लियर हो गया आप लोग को? कोई भी डाउट है तो बताइए। मैं अब जरा चैट देख लेता हूं।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यस। साधक बाद में आया क्या? केशव, नहीं, थ्योरी नहीं। हर्ष, सर डीपीपी में सब इजी लग रहा है, तो अच्छी बात है। आकाशी, आकाशी, आकाशी क्लियर नहीं हुआ, कौन सा पार्ट बच्चे क्लियर नहीं हुआ? डन, ओके। दिशा ने बोला है रिपीट, और राज ने बोला है रिपीट, ओके। हाँ, लिखते जाइए, आप बिल्कुल लिखते जाइए, जितनी भी चीजें आप लोग को यहाँ दिखती है आप बिल्कुल लिख सकते हैं, आपके लिए अच्छा ही है। ठीक है, आपका रनिंग नोट्स बनता जाएगा। गॉट इट एवरीवन? हाँ, एफएम क्लास रोज होगी तबीशी। चलिए, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं वापस से, समझिए। ये बच्चों कंपनी है, एक रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी ने ना दो टाइप के डिबेंचर इशू किए। डिबेंचर टाइप 1, ये है डिबेंचर टाइप 2। इस डिबेंचर को इन्होंने बोला इररिडीमेबल। इररिडीमेबल का मतलब क्या है बच्चों? इररिडीमेबल का मतलब है कभी भी रिडीम नहीं होगा। सर इसका मतलब? इसका मतलब समझो, जैसे कि यहां पे एक बच्चा है, इस बच्चे ने रिलायंस को 1 लाख रुपए दे दिया। कितना दे दिया? 1 लाख रुपए इसने दे दिया। रिलायंस इसको क्या करेगी? हर साल इंटरेस्ट देगी। हर साल इसको क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर, यहां नहीं लिखता, चलो यहां लिखता हूं। मान लीजिए ईयर 1 2 3 4 ऐसे इन्फानाइट तक क्या इसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा? यस सर, इसको हर साल इंटरेस्ट मिलता रहेगा। एक ही पेमेंट यहां पे करना है रिलायंस को, जो कि क्या करना है? इंटरेस्ट देना है। हर साल आपको उस पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर इंटरेस्ट बच्चों 10% है, तो 1 लाख का 10%, यानी हर साल आप 10,000 रुपीज क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। आप हर साल 10,000 रुपीज क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई? आप यानी रिलायंस, रिलायंस इस आदमी को 10,000 रुपए का इंटरेस्ट हर साल देगा। लेकिन क्या कभी भी ये जो 1 लाख रुपए रिलायंस को मिले थे, क्या वो कभी भी 1 लाख रुपए को वापस करेगा क्या? द आंसर इज नो। ये 1 लाख रुपए रिलायंस के पास ही रहेगा। अब डिबेंचर नंबर टाइप 2, यहां पे एक दूसरा आदमी है, ये लड़की बना देते हैं इनको। ये जो मैडम है, ये मैडम ने भी क्या किया है? इस कंपनी को 1 लाख रुपए दिए हैं। कितने सालों के लिए दिए हैं? कुछ फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए दिए, इन्फिनाइट ईयर्स के लिए नहीं। मान लीजिए 5 साल के लिए रिलायंस ने बोला कि हम आपको 5 साल तक इंटरेस्ट देते रहेंगे, और 5 साल के बाद मैडम हम आपको क्या दे देंगे? ये जो 1 लाख रुपए हमने आपको दिया था, ये भी हम आपको वापस कर देंगे। तो 1 2 3 4 5। अब मान लीजिए अगर 10% का इस पे इंटरेस्ट है, तो मैडम को पहले साल 10,000, दूसरे साल 10,000, तीसरे साल 10,000, चौथे साल 10,000, और 5वें साल भी 10,000 ये इंटरेस्ट मिलेगा। साथ ही साथ क्योंकि ये 5 साल का ही डिबेंचर है, तो आपको 5 साल के बाद, यहां पे 5वें साल के बाद 1 लाख रुपए क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल भी मिल जाएगा। सर 6th ईयर में, 7th ईयर में, 8th ईयर में कुछ मिलेगा क्या? नहीं। अब आपका और आपकी कंपनी का रिलेशन खत्म हो गया। आपका जो पैसा दिया था कंपनी ने, वो पैसा वापस कर दिया। अब आपका और रिलायंस का यहां पे रिलेशन खत्म, खल्लास। सर यानी इररिडीमेबल डिबेंचर में क्या होता है कि आपको जिंदगी भर, लाइफ टाइम तक इंटरेस्ट मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है, पर रिडेम्पशन नहीं होता। यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो वापस नहीं करते। पर रिडीमेबल डिबेंचर की अगर हम बात करें, तो रिडीमेबल डिबेंचर में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट मिलता है जितने साल का आपका बात हुआ है, और जब 5 साल, 8 साल, वॉट एवर जो भी नंबर ऑफ ईयर्स होगा ना, ये नंबर ऑफ ईयर्स पहले से डिफाइंड होता है बच्चों। ये इतने सालों के बाद आपको प्रिंसिपल वाला जो अमाउंट होगा वो भी आपको लौटा देंगे, चुका देंगे। अब समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बताना जरा। जरा मैं आप लोग के चैट पढ़ लेता हूं अब। कोई भी डाउट है तो पूछिए। जानवी डज नॉट मैटर।
कौन सा बेटर है, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में दिया होगा, हम लोग को सिर्फ कॉस्ट निकालना है। बट सर लाइफ टाइम एज इन एक्चुअली कितना, भावी का लाइफ टाइम यानी इन्फिनिटी। गौरव सर आज के टाइम पे इरिडीमेबल इशू होता है क्या? नहीं, प्रैक्टिकली नहीं होता। मोहित विच वन इज मोर बेनिफिशियल, नॉट अवर मैटर, वो हमारा मैटर ही नहीं है, हम लोग को सिर्फ कॉस्ट निकालना है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इरिडीमेबल डिबेंचर आज की डेट में इशू ही नहीं होता। तुम खुद सोच के देखो ना, कोई इरिडीमेबल डिबेंचर क्यों इशू करेगा भाई, है कि नहीं? हर्ष गब्बर सर कब पढ़ाएंगे? गब्बर सर की क्लासेस फिर बाद में होगी, एक बार एफएम कंप्लीट हो जाए। साधक बोल रहा है डेथ के बाद कौन देगा, हे भगवान। बोल तो रहा हूं मैं, इरिडीमेबल डिबेंचर इशू ही नहीं होता है। मेरे को पता था आप लोग को इंटरेस्ट ना इरिडीमेबल में ही आएगा, जो मतलब इलॉजिकल है, जो जिसका कोई वो ही नहीं है, मतलब जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इम्प्लीकेशन ही नहीं है, आप वही पूछेंगे। ठीक है, अब क्लियर हो गया सभी को? वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलिए, प्यारे प्यारे ये ऑरेंज ऑरेंज से हार्ट भी आपने दे दिए, थैंक यू सो मच। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बच्चों मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं जिसको हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। आराम से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। इनकम स्टेटमेंट देखिए, किसी भी कंपनी का बच्चों इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है। सबसे पहले बच्चों आता है ईबीआईटी। नाउ व्हाट इज ईबीआईटी? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यह आपको जनरली यहां से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। हमेशा आपको क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो दी होगी वो दी होगी ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। गॉट इट एवरीवन? इसमें से जो चीज सबसे पहले माइनस होती है वो होता है इंटरेस्ट। जैसे ही बच्चों इंटरेस्ट माइनस हो गया, अब जो आपके पास आता है उसको हम कहते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या कहते हैं? अर्निंग बिफोर टैक्स। क्योंकि अगर आप नाम को नोटिस करेंगे तो पहले नाम क्या था? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इंटरेस्ट कट गया तो बचा क्या? टैक्स बचा। यानी सर अब क्या कटने वाला है? टैक्स कटने वाला है। लॉजिकल है सर, वेरी सिंपल। तो अब हम इसको क्या नाम देंगे? अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या नाम देंगे दोस्तों? अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स कट गया। अब इसमें से बच्चों माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या माइनस होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड को अगर आप बच्चों माइनस कर देंगे तो अब जो अर्निंग बचेगी, इस अर्निंग को कहते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्या कहते हैं बच्चों? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, EFH। अब इसको डिवाइड कर देते हैं अपन नंबर ऑफ शेयर होल्डर से। इसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर से। अब इस पे जो आता है बच्चों उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। क्या बोलते हैं इसको? अर्निंग पर शेयर। गॉट इट? तो आराम से देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया होगा क्वेश्चन में? जनरली ये जो चीज होती है गिवन होती है। सर पर ये भी निकालने आ सकता है क्या? आएगा, एक दूसरे चैप्टर में निकालने आएगा, पर अभी नहीं। इस चैप्टर में आपको ईबीआईटी दिया हुआ होगा। इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट कैसे आएगा? इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जनरली क्या होता है बच्चों, आपको डेट दिया हुआ होता है और आपको इंटरेस्ट का भी परसेंटेज दिया होता है। तो डेट में अगर आप इंटरेस्ट के परसेंटेज को इंटू करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 10 लाख रुपए का डेट है और उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट है, तो 10 लाख इंटू 10% करने पे कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? 1 लाख रुपए। तो इस तरीके से कैलकुलेट करके आप इंटरेस्ट निकालेंगे। अब मान लीजिए कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपको ईबीआईटी दिया हुआ था 5 लाख। ये मत बोलना सर 5 लाख कहां से आया, भाई मन से ले रहा हूं, एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं। तो 5 लाख में से 1 लाख कट गया तो आपके पास कितना बचा बच्चों? 4 लाख। इस 4 लाख को अपन क्या बोल रहे हैं? अर्निंग बिफोर टैक्स। अब क्वेश्चन में आपको टैक्स दिया हुआ होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 50%। तो ये जो 50% होता है बच्चों, ये 50% इस 4 लाख का निकालते हैं। तो 4 लाख का 50% अगर मैं निकालूंगा तो आंसर आ जाएगा 2 लाख। 2 लाख माइनस कर दीजिए। तो 4 लाख में से 2 लाख अगर माइनस हो गया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आया बच्चों? 2 लाख रुपए। अब प्रेफरेंस डिविडेंड आपको दिया हुआ है मान लीजिए।
अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लूं कि 50,000 रुपीज का प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ है, तो वो आप माइनस कर दीजिए। अब आपके पास क्या आएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये जो अर्निंग है बच्चों, अब जो अर्निंग बची, आप लोग को तो मालूम है ना, इक्विटी शेयर होल्डर ओनर ऑफ द कंपनी है। ओनर हमेशा आखिरी में खाना खाता है ना। तो ओनर जो है आखिरी में खाना खाएगा। ये जो 1.5 लाख रुपए ना, ये पूरे इक्विटी का है। अब मान लीजिए हमारे पास 5 शेयर होल्डर है। कितने शेयर होल्डर है बच्चों, 5 शेयर होल्डर्स हैं। तो आप ही सोच के बताइए बच्चों, अगर कंपनी ने 1.5 लाख रुपए कमाया है और हमारे कंपनी में 5 शेयर होल्डर्स हैं, तो हर शेयर पे, हर शेयर होल्डर को कितनी अर्निंग हो गई, 1.5 लाख रुपए सबको मिला के हुआ है। हमारे कंपनी में 5 शेयर होल्डर है, तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 5, यानी हर आदमी को 30,000 रुपीज की अर्निंग हो गई। कितने रुपए की अर्निंग हो गई, 30,000। क्लियर हुआ बच्चों। तो एक बार इसको देखिए अच्छे से, बहुत सिंपल फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या आता है, ईबीआईटी। ईबीआईटी में से क्या जाएगा, इंटरेस्ट। तो हमारे पास बचेगा ईबीटी। इसके बाद ईबीटी में से टैक्स जाएगा, फिर आएगा ईएटी। ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा, और फिर आएगा आखिरी में शेयर होल्डर्स खाने। क्लियर हुआ सभी को, कोई भी डाउट? ये बस एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। गॉट इट एवरीवन? अभी एक दो क्वेश्चन मैं आपको इनकम स्टेटमेंट का कराऊंगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट बच्चों? मैं अभी एक आध क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नो डाउट, वेरी गुड, क्या बात है। और स्टार्टिंग में मेरे को लगता है थोड़ा इंजन गर्म होने में टाइम लगता है, पर फिर आप लोग रोल में आ जाते हो। गुड। चलो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। दो लोग का मैं नाम ले लेता हूं, उनके नाम से कंपनी बना देता हूं। एक सपना का नाम आ गया, एक विनीत का नाम आ गया। चलो, सपना और विनीत। एक सपना और एक ले लेता हूं विनीत। सपना कंपनी का ईबीआईटी है 5 लाख। विनीत का ईबीआईटी है 5 लाख। सर क्या बात कर रहे हो, सेम ईबीआईटी? यस। सपना ने लेकिन डेट उठाया है कितने का, 10 लाख रुपए का डेट उठाया है एट द रेट 12%। बच्चों कैलकुलेटर लेके बैठो, कॉपी लेकर बैठो, जो जो क्वेश्चन में मैं लिखा रहा हूं आप लोग को भी कॉपी करते जाना है ना। विनीत ने डेट उठाया है कितना, मान लेते हैं 0। सपना ने इक्विटी उठाया है 40 लाख रुपीस का, जिसकी फेस वैल्यू ₹10 है। विनीत ने क्या किया, इक्विटी रेज किया है 50 लाख रुपीस का। इसका भी जो फेस वैल्यू है बच्चों वो क्या है, 10 रुपीस। और क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि आपका जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है, जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो है 40%। अब इस क्वेश्चन को करना है 1 मिनट के लिए। पहले आप लोग तुरंत इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर साथ में क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को पहले आप नोट करिए, फिर साथ में क्वेश्चन को करेंगे। देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है। पूरे ईपीएस तक हम निकालेंगे, पूरे ईपीएस तक हम निकालेंगे। पार्थ ने बोला है सर मेरा डाउट। पार्थ भाई डाउट पूछ लीजिए एक बार और। कई बार क्या होता है ना, वो चैट ऊपर चले जाते हैं। और कभी भी बच्चों आप लोग का डाउट अगर रह जाएगा ना, तो प्लीज उसको ऐसे बुरा मत मानना कि मैं इग्नोर कर दिया। एक बार आखिरी में प्लीज पूछ लेना, ठीक है। चलो बच्चों, रेडी एवरीवन, रेडी 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 रेडी। चलो ओके, सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चों, ईबीआईटी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ईबीआईटी। बोल बोल के करो। एक तो हो गई सपना, दूसरा हो गया टैलेंटेड विनीत, एक हो गया टैलेंटेड सपना और एक हो गया टैलेंटेड विनीत। ईबीआईटी कितना है बच्चों, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ईबीआईटी कितना है, 5 लाख। बच्चों ईबीआईटी में से सबसे पहले क्या माइनस होगा, क्या माइनस होगा, क्या माइनस होगा, सबसे पहले माइनस होगा सर इंटरेस्ट। सबसे पहले क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट। बच्चों इंटरेस्ट कैसे निकलता है, डेट का अमाउंट इंटू इंटरेस्ट का परसेंटेज।
डेट का अमाउंट इंटू इंटरेस्ट का परसेंटेज, यानी 10 लाख रुपए का डेट है बच्चों, 10 लाख रुपए का डेट है, 10 लाख रुपए का डेट है, और कितना परसेंटेज है बच्चों, 12% है। तो 10 लाख का 12%, जल्दी बताओ बच्चों कितना आ जाएगा, 1,20,000। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे तो डेट जीरो है बच्चों, तो ये जीरो हो जाएगा। अब हमारे पास जो आएगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों, ईबीटी। क्या बोलेंगे, ईबीटी। माइनस करके निकल रहा है ये 3,80,000, और यहां पे आ रहा है 5 लाख। कितना आ रहा है, 5 लाख। सर अब क्या माइनस करेंगे बच्चों, टैक्स माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स कितना है बच्चों, 40%। यहां भी 40%, यहां भी 40%। कैलकुलेटर उठाइए बच्चों, कैलकुलेटर उठाइए। 3,80,000 में, 3,80,000 में, चलो बच्चों 3,80,000 में माइनस कर दो 40%, तो कितना बचेगा, 2,28,000। कितना बचेगा, 2,28,000। 5 लाख में से 20% माइनस करो, 5 लाख में बच्चों 40% माइनस करो, कितना बचेगा, 3 लाख बचेगा बच्चों। कितना बचेगा, 3 लाख। अब सर प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या क्वेश्चन में, सर प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं सर, प्रेफरेंस शेयर कोई इशू नहीं किया है, कोई प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किया सर, इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड भी जीरो, प्रेफरेंस डिविडेंड भी जीरो। अब हमारे पास जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, अर्निंग अवेलेबल फॉर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। कितना बच गया सर, यहां पे 2,28,000, और यहां पे कितना बचा, 3 लाख रुपए। राइट एवरीवन। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। उड़ी बाबा, नंबर ऑफ शेयर तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, नंबर ऑफ शेयर तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, लेकिन क्या हम निकाल सकते हैं, हाँ सर देखिए 40 लाख रुपए का इक्विटी है, और हर इक्विटी 10 रुपए का है। 40 लाख रुपए हमने इकट्ठा किया, हर एक के लिए 10-10 रुपए लिया, यानी सर नंबर ऑफ शेयर के लिए हम लोग कैपिटल को डिवाइड करते हैं फेस वैल्यू से, कैपिटल को डिवाइड करते हैं फेस वैल्यू से। तो 40 लाख डिवाइड हो जाएगा कितने से, 10 से, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर कितना है बच्चों, 4 लाख। चलिए यहां पे देखिए बच्चों, 50 लाख रुपए आपने रेज किया है, हर एक जो शेयर है वो कितने का है, 10 रुपए का है, हर एक शेयर 10 रुपए का, और आपने इस तरीके से 50 लाख रुपए रेज किया है। तो 50 लाख रुपए रेज किया है, हर एक 10 रुपए का है, तो आपने कितना शेयर इशू किया होगा, सर हमने 5 लाख शेयर इशू किया होगा। कितना शेयर इशू किया होगा, 5 लाख शेयर इशू किया होगा। चलिए अब डिवाइड कर देते हैं बच्चों, अब डिवाइड कर देते हैं। तो 2,28,000, 2,28,000 को डिवाइड करूंगा मैं कितने से, 4 लाख से, तो आंसर आएगा बच्चों 0.57। ये मेरा ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर। 2,28,000 रुपए 4 लाख लोगों में बटेगा, तो हर इंसान को 57 पैसे मिलेंगे। यहां पे 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, तो आंसर आ रहा है मेरा 0.6। क्या आ रहा है मेरा आंसर, 0.6। मुझे बताओ तो बच्चों, कोई भी डाउट है क्या, कोई भी डाउट है क्या, बताओ तो बच्चों, जल्दी से बताओ। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सबसे पहला आंसर देखता हूं मैं किसने दिया था, एक सपना का आंसर मुझे दिख रहा है, सपना, और सपना का आंसर मुझे सबसे पहले दिख रहा है वैसे, गुड। उसके पहले मुझे कोई आंसर नहीं दिख रहा है, सपना का आंसर ही सबसे पहले दिख रहा है। डन एवरीवन, पक्का क्लियर, हाँ या ना बच्चों। कनक, बच्चे लास्ट वाला पॉइंट बताना है, लास्ट वाले पॉइंट में ना नंबर ऑफ शेयर निकाले हम लोग। क्या निकाले, नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलता है, जितना भी पैसा आपने रेस किया डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी एक चीज का कीमत कितना है। जैसे मान लो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मम्मी आज मैंने 400 रुपए कमाए। क्या बोला मैंने मम्मी को, मम्मी मम्मी आज मैंने 400 रुपए कमाए, और एक समोसा मैंने 10 रुपए का बेचा। तो मुझे बताओ मैंने कितने समोसा बेचे, मुझे बताओ जल्दी, मैंने कितने समोसे बेचे। सर 40 समोसा आपने बेचा होगा। अगर आपने 400 रुपए कमाया है और हर एक सामान का 10 रुपए है, फेस वैल्यू यानी हर एक सामान की वैल्यू, हर सामान की वैल्यू अगर 10 रुपए है, तो आपने कितना सामान बेचा, 40 सामान बेचा। कितना सामान बेचा, 40 सामान बेचा। क्लियर हुआ। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं 0.57 कैसे आया,
0.57 लाने के लिए हमने क्या किया है, 2,28,000 को, कई बच्चों को बहुत इजी लगा, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। ये 0.57 लाने के लिए 2,28,000 को मैंने डिवाइड कर दिया 4 लाख से। ये 4 लाख यहां से आया, ठीक है। इस 3 लाख को मैंने डिवाइड कर दिया 5 लाख से। क्लियर हुआ? नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं? एक्चुअली होता क्या है, जितने शेयर मैंने बेचे हैं इनटू हर एक शेयर की फेस वैल्यू करने से हमारा इक्विटी कैपिटल आता है। क्या आता है? हमारा इक्विटी कैपिटल आता है। ये आप लोगों ने 11-12 में पढ़ा ही होगा। अब हम लोग को फेस वैल्यू दिया है, इक्विटी कैपिटल दिया है, नंबर ऑफ शेयर हम लोग को निकालना है। तो नंबर ऑफ शेयर विल बी इक्वल टू जितनी भी इक्विटी की वैल्यू है डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। ये करने से हमारा नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड, डन। चलो टैक्स हमेशा इक्विटी पे लगेगा, राज पूछ रहा है। टैक्स मैंने इक्विटी में कहां लगाया है बच्चों? टैक्स मैंने इक्विटी पे कहां लगाया है? क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने इक्विटी पे टैक्स लगाया ही नहीं है, मैंने तो ईबीटी पे टैक्स लगाया है। आप देखिए, ध्यान से देखिए, ईबीटी पे टैक्स लगाया है मैंने। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब दो और लोगों का नाम ले लेते हैं। तो एक गौरव का नाम ले लेते हैं और एक अर्पित का नाम ले लेते हैं। गौरव और अर्पित, गौरव और अर्पित, दो भाई दोनों तबाही। दोनों का ईबीआईटी देखिए कितना है। गौरव का ईबीआईटी 10 लाख है, अर्पित का भी ईबीआईटी 10 लाख है। गौरव ने डेट इशू किया है 15 लाख रुपए का एट द रेट ऑफ 12%। अर्पित ने 5 लाख रुपए का डेट इशू किया है एट द रेट ऑफ 14%। गौरव ने इक्विटी रेज किया हुआ है 5 लाख रुपए का, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू है 5 रुपए। अर्पित ने 15 लाख रुपए का इक्विटी इशू किया है, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। ठीक है। टैक्स का जो रेट है वो दोनों के लिए सेम है, 50%, 50%। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए और बच्चों ईपीएस निकालिए। क्वेश्चन नोट कीजिए और फिर ईपीएस निकालिए। चलिए, आयुषी तिवारी, सर मॉड्यूल में कहा है? अभी मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन कराऊंगा, अभी पहले एक बार बेसिक बिल्ड कर लूं। आयुषी, पहले आप लोग को क्या है, बेसिक्स आप लोग को एफएम का नहीं आइडिया होगा उतना ज्यादा, तो पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बिल्ड कर रहा हूं, उसके बाद अपन फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन भी करेंगे। मोहित ने आंसर दिया है, गौरव का 4.1 आ रहा है। चलिए करिए बच्चों। हमेशा पहले ना फॉर्मेट लिख लेना, पहले हमेशा फॉर्मेट लिखना बच्चों, हमेशा। एक तो गौरव है और एक अर्पित है, सबसे पहले हमेशा क्या आएगा बच्चों? ईबीआईटी आएगा हमेशा। ईबीआईटी के बाद क्या आएगा बच्चों? इंटरेस्ट आएगा। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट चला गया तो बच्चों क्या बचेगा? ईबीटी बचेगा। अब उसमें से टैक्स माइनस करेंगे बच्चों, ईबीटी में से टैक्स माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? ईएटी बचेगा। अब ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड आप माइनस करेंगे तो फिर आपके पास क्या बचेगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब इसमें से आप नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? ईपीएस आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए ईबीआईटी दोनों का ही कितना है? 10 लाख रुपए। जिन बच्चों को आता है वो लोग मेरे से पहले कर ले, बाकी बच्चों के लिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूं एकदम। ईबीआईटी 10 लाख रुपए। अब बच्चों इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 15 लाख का 12% निकालेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। वर्किंग नोट क्या निकाल रहे हैं हम लोग? इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो गौरव और अर्पित दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग है,
एक का 15 लाख पे 12% है, दूसरे का 5 लाख पे 14% है। एक का क्या है दोस्तों, 15 लाख पे 12%। 15 लाख पे 12% कितना हो जाता है, 1,80,000। और अर्पित का 5 लाख पे 14% है, यानी कितना है, 70,000 रुपए। आइए तो इंटरेस्ट लिख लेते हैं। यहां पे कितना है, 1,80,000, और यहां पे कितना है दोस्तों, 70,000। अब इसको माइनस कर दीजिए तो यहां आएगा 8,20,000, और यहां पे आएगा 9,30,000। अब टैक्स माइनस करते हैं बच्चों। 50% का टैक्स यहां भी है, 50% का टैक्स यहां भी है। अगर आप माइनस करेंगे तो यहां बचेगा 4,10,000, यहां बचेगा 4,65,000 शायद, 4,65,000। अब प्रेफरेंस डिविडेंड तो कुछ भी नहीं है तो जीरो हो जाएगा। तो यहां पे बचेगा 4,10,000, यहां बचेगा 4,65,000। अब अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए इक्विटी का अमाउंट चाहिए और फेस वैल्यू चाहिए, दोनों को डिवाइड करते हैं। इक्विटी का वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं बच्चों, इक्विटी की वैल्यू लीजिए और इक्विटी की वैल्यू में आप डिवाइड कर देंगे फेस वैल्यू को। तो इक्विटी की वैल्यू कितनी है, यहां पे 5 लाख डिवाइडेड बाई 5 रुपए, इस हिसाब से आ गया 1 लाख। यहां पे 15 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 10 रुपए, तो यहां पे कितना आ गया, 1.5 लाख। तो एक जगह 1 लाख डिवाइड होगा और दूसरी जगह 1.5 लाख डिवाइड होगा। तो यहां पे 1 लाख अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ऐसे केस में यहां पे आंसर आएगा 4.1, और यहां पे अगर मैं 1.5 लाख डिवाइड करूं तो आंसर आएगा 3.1। ये दो आंसर आ रहे हैं। मुझे बताइएगा आप लोग का आंसर मैच किया कि नहीं किया। एक का 4.1 और एक का आ रहा है 3.1। सबसे पहला आंसर देखता हूं, कौन है मेरा सबसे प्यारा स्मार्ट बच्चा। मोहित ने बोला इजी पीजी। सबसे पहला मुझे मोहित का आंसर दिख रहा है 4.1, फिर श्वेता का आंसर दिख रहा है, फिर बीच में अर्पिता ने पूछा टाइम वैल्यू ऑफ बच्चा मनी बचा है क्या, हाँ बाकी है। केशव का आंसर उसके बाद। साक्षी ने बोला सर मुझे क्लियर नहीं हुआ ठीक से। साक्षी आप बता दीजिए आपको कहाँ क्लियर नहीं हुआ। बाकी बच्चों का सबका आंसर आ गया लगभग, भूमि, उदिता, बहुत सारे लोग का आंसर दिख गया मुझे। वेरी गुड वेरी गुड, लगभग सभी का। चलिए 2 मिनट में आपको और दे देता हूं, किसी को अगर डाउट पूछना है तो पूछ लीजिए। साक्षी ने बोला आ गया सर समझ, वेरी गुड। विनीत ने बोला है लास्ट रिपीट, लास्ट में रिपीट मैंने नंबर ऑफ शेयर्स निकाले हैं बस। इक्विटी की वैल्यू को ना आप फेस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। क्या बोला मैंने, इक्विटी की वैल्यू को आप फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा, वेरी सिंपल। ईपीएस, ईपीएस के लिए अपन क्या करते हैं, जितना भी पैसा बच रहा है ना, 4,10,000 रुपए बच रहा है, वो 4,10,000 कितने लोगों में बटेगा, जितने भी नंबर ऑफ शेयर है उसमें बटेगा। ठीक है। दिव्या सर ये चैप्टर कब तक कंप्लीट हो जाएगा, अराउंड 8 क्लास लगेंगे इसके। डन एवरीवन। हर्ष क्लास 12 में पढ़ा था। पार्थ तब से पूछ रहा है, मैं एक क्वेश्चन बोला हूं, एक क्वेश्चन बोला हूं, क्या क्वेश्चन बोला है भाई, कोई और बता दीजिए मुझे। सभी ने 15 लोगों ने लिखा है क्लियर। पार्थ क्या क्वेश्चन पूछा है, कोई मुझे बता दो भाई, बेचारा कब से बोल रहा है मैंने क्वेश्चन पूछा है, बट क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। सभी को आ गया समझ, बहुत बढ़िया। मोहित को आज पहली क्लास में 15 नंबर वाला क्वेश्चन देखना है, बताइए। मोहित की लालच बहुत ज्यादा है लग रहा है। ये तो 5 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा, अगर ऐसा कुछ आया तो 15 नंबर का क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप चिंता मत करिए। विनीत, अरे विनीत बाबू, ओ विनीत बाबू, ई का है,
डिवाइड है बाबू, डिवाइड है, माइनस नहीं है बाबू। विनीत बाबू ध्यान से देखिए, डिवाइड है बाबू। विनीत बाबू को दिखा? अच्छा, वो ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन पूछे। हाँ भाई पूछो विनीत, विनीत नहीं, जो भी थे आप। अच्छा, मोहित पूछ रहे थे। अरे बाबा थोड़ा क्वेश्चन मार्क वगैरह डालो बाबा। एक्चुअली क्या है कि हम लोग बात तो कर नहीं रहे, लाइव क्लास तो है नहीं। ठीक है, लाइव क्लास होती तो क्या होता ना कि मतलब थोड़ा टोन समझ में आता है कि आप कैसे बोल रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग चैट में बढ़िया थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क वगैरह सब डालो, वरना समझ नहीं आता है ना। आप लोग तो मेरे एक्सप्रेशन तो सब देख रहे हैं आप, लेकिन मैं आपका एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहा हूँ ना। पार्थ अमेंडमेंट्स पूछ रहा है। अमेंडमेंट एफएम में नहीं होता भाई, अमेंडमेंट एफएम में नहीं होता है। चलो, एक आखिरी क्वेश्चन और दे रहा हूं जिसमें मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा, ठीक है। मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला, आप आंसर बताएंगे। ठीक है, मैं एकदम हेल्प नहीं कर रहा हूं। एक विनीत को ले लेते और एक अर्शी को ले लेते। ईबीआईटी 15 लाख, 15 लाख। आपका डेट हुआ है 20 लाख एट द रेट 30%, और इनका है 30 लाख एट द रेट 20 नहीं, चेंज कर देता हूं थोड़ा, 25%। इक्विटी रेज किया गया है 30 लाख का। फेस वैल्यू जो है वो ₹10 है। अच्छा बच्चों, एक बात मुझे बताना, मैं जो ये आप लोग को पीपीटी दिखा रहा हूं, मैं जो आप लोग को ये जो नोट यहां जो दिखा रहा हूं, ये भी आप लोग को मिलता है ना ऐप में, कि नहीं मिलता है? एक बार बताना तो मुझे। प्रेफरेंस डिविडेंड भी इस बार आपको निकाल के दिया है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल के ही दिया हुआ है, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। टैक्स 30% है। मुझे एक बार बताना, ये जो मैं नोट्स देता हूँ ये भी आया है क्या? थैंक यू सिद्धार्थ। मिलता है, अर्शी ने कहा है, ठीक है, ओके। दिव्या, एक्चुअली हैंड रिटन जैसे क्या होता है कि कंपनी लॉ या किसी और सब्जेक्ट में जो थ्योरी सब्जेक्ट है, उसमें तो आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए होता है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन और आंसर होता है ना, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो मैं जो सॉल्व करूंगा उसका आपको हैंड रिटन मिल जाएगा। बाकी अलग से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अलग से ऑलरेडी डीपीपी वैसे भी है। ठीक है, हम लोग अराउंड अराउंड वैसे भी 100-150 क्वेश्चंस करेंगे ही, जो कि 40 नंबर के लिए बहुत होता है। मोहित ने आंसर दिया है कि विनीत का आंसर आ रहा है 0.43। राज का भी सेम आंसर है। प्राची, मेरा फर्स्ट क्लास है ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड। प्राची, यहां तक हमने किया है वहां तक आया आपको समझ? कुछ बच्चों ने जैसे लिखा ना कि हम लोगों ने 12th में पढ़ा है, पर वो बच्चे भी भूल गए होंगे क्योंकि किसी ने भी एकदम तुरंत आंसर तो दिया नहीं था मेरे समझाने के पहले। और अगर याद होगा तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं ये सोच के चलता हूँ कि किसी भी बच्चे को कुछ भी याद नहीं है, सब गजनी है। ठीक है, पर फिर भी प्राची आपको कोई इशू आया तो मेरे को बताइएगा। अर्शी का 1.25, 0.125, 0.125 या 1.25, ये दोनों टाइप के आंसर आ रहे हैं।
अर्शी में दोनों टाइप के आंसर आ रहे हैं। चलिए सोल्यूशन कर रहा हूं मैं ना, सोल्यूशन कर रहा हूं बच्चा पार्टी। चलो, ज्यादातर लोग का अभी तक किसी का भी डिफरेंट आंसर नहीं आया है, तो या तो सब लोग एकदम सही किए हैं, या तो एक आदमी ने गलत किया और उसको देख के बाकी लोग भी गलत कर रहे हैं। क्या नाम लिया था? विनीत और अर्शी। तो 15 लाख 15 लाख दोनों जगह है। अब इसमें से माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट बच्चों। इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 20 लाख का 30% यानी कि 6 लाख। और यहां पे कितना आ रहा है? 7.5 लाख। ये अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास ईबीटी जो बचेगा वो बचेगा यहाँ पे 9 लाख, और यहाँ पे बचेगा 7.5 लाख। फिर आप टैक्स माइनस करेंगे 30% का, तो 9 लाख में से 30% अगर चला गया तो यहाँ बचेगा 6.3 लाख। ईएटी बचेगा 6.3 लाख, और यहाँ बचेगा 7.5 में से 0.3 गया, 7.5 में से 30% गया, 5.25 लाख। अब इसमें से आपको प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करना है, जो कि मैंने 5 लाख रुपए दिए हुए हैं। तो 5 लाख माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 1.3 लाख, और यहाँ बचेगा 0.25 लाख। ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है। तो इसमें नंबर ऑफ शेयर आप डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर हमारे कितने हैं? 30 लाख डिवाइडेड बाय 10 और 20 लाख डिवाइडेड बाय 10, यानी यहाँ पे 3 लाख है और यहाँ पे 2 लाख है। तो अगर मैं डिवाइड करेंगे तो 1.3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 0.43, और यहाँ पे हो जाएगा 0.125। लगभग सारे बच्चों का सही है। मेरे को कोई और आंसर क्योंकि दिखा नहीं, मेरे को क्योंकि कोई और आंसर नहीं दिखा, तो मेरे ख्याल सभी बच्चों का सही है। एक मोहम्मद अशरफ का आंसर मुझे अलग दिख रहा है। अब किसी को डाउट है तो बता दीजिए। मुझे लगता है हमने इनफ प्रैक्टिस कर ली है, वैसे इससे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। हमने इनफ प्रैक्टिस कर ली है मेरे ख्याल से। बाकी आप लोग बताइए और करना है तो। बाकी मुझे लगता है काफी है ये। प्राची ने बोला ये सर कैलकुलेशन समझ आ रहा पर कंसेप्ट नहीं। अच्छा ठीक है, कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ओके, ठीक है ठीक है, रुको। प्राची के लिए मैं एक चीज बताता हूँ, ये बाकी लोग के लिए भी काम आएगा। प्राची देखो होता क्या है, जैसे हमारे घर में ये खाना बना, ठीक है, ये पूरा खाना बना। ये बाकी लोग के लिए भी सुन लो जो कॉमर्स वाले हैं, बाकी लोग को भी पता नहीं पता है कि नहीं। बस बाकी लोग इक्विटी डिबेंचर पहले से सुने होते हैं तो उनके लिए थोड़ा इजी रहता है। मुझे बताओ बच्चों, घर में सबसे पहले कौन खाना खाएगा? एक छोटा बच्चा है मान लो, एक उससे बड़ा बच्चा है, एक मम्मी है, ठीक है, और एक पापा है। ठीक है, पापा, मम्मी, बड़ा भाई, और ये जो छोटा सा मैंने गोला बनाया वो है छोटी बहन। ठीक है, मेरी ड्राइंग की आप तारीफ कर सकते हैं कि मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करता हूं, ठीक है। इससे ज्यादा मुझे आता नहीं है, तो आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझ के काम चला लें, ठीक है। हाँ वैसे कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड होता है, यस। तो छोटी बहन, बड़ा भाई, मम्मी और पापा, सबसे पहले किसको खाना खिलाया जाएगा बच्चों? तो आपका जवाब आई होप यही है कि सबसे पहले छोटी बहन को खिलाया जाएगा फर्स्ट पे, उसके बाद बड़े भाई को खिलाया जाएगा सेकंड पे, और उसके बाद मम्मी पापा मिलके खाएंगे थर्ड पे। आई होप यही आंसर होगा आप लोग का, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से जो कंपनी होती है ना बच्चों, कंपनी का जो ओनर होता है, कंपनी का जो ओनर होता है, जैसे आपके घर के मेन ओनर कौन है? आपके मम्मी पापा, ठीक है, राइट। आपके घर के जो मेन ओनर है आपके मम्मी पापा हैं। इसी तरीके से कंपनी के जो ओनर होते हैं बच्चों, वो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। और कंपनी बाहर से पैसे लेकर आती है, ठीक है, कंपनी बाहर से पैसे लेकर आती है, दूसरों से पैसे लेकर आती है, जिसके अंदर कौन आता है? डिबेंचर वाले आते हैं।
और कंपनी जितना भी पैसा कमाएगी बच्चों, हमारी प्यारी प्यारी निर्मला सीतारमन जी वहां पे खड़ी होगी और वो बोलेगी कि हमको टैक्स दे दो। क्या बोलेगी? हमको टैक्स दे दो। तो ध्यान से समझना, बहुत ही इजी कंसेप्ट है बच्चों। जैसे ओनर, मम्मी पापा बाद में खाना खा रहे हैं, छोटी बहन और बड़े भाई को पहले खाना खिला रहे हैं, इसी तरीके से सबसे पहले खाना खाने के लिए कौन आएगा? सबसे पहले खाना खाने के लिए डिबेंचर वाले आएंगे। कौन आएंगे? डिबेंचर वाले। जैसे ही डिबेंचर वाले खाना खा चुके होंगे, फिर हमारी गवर्नमेंट आएगी। कौन आएगी? हमारी गवर्नमेंट आएगी, और गवर्नमेंट आके क्या लेकर जाएगी? हमसे टैक्स लेकर जाएगी। अब उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा। नाम में ही शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर का मतलब क्या है? ये भी मालिक है, लेकिन इसको प्रेफरेंस मिला है। क्या मिला है इसको? प्रेफरेंस मिला है। और चौथे नंबर पे रियल ओनर ऑफ कंपनी आएगा, जो कि कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। यानी जैसे आपके मम्मी पापा घर के ओनर है, पर वो खाना आखिरी में खाते हैं, ऐसे जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है, इसको आखिरी में मिलता है पैसा। समझ में आया बच्चों? तो डिबेंचर को क्या दिया जाता है? डिबेंचर को सर हम सब जानते हैं, इंटरेस्ट दिया जाता है। फिर टैक्स देने के लिए, टैक्स लेने के लिए गवर्नमेंट आती है। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्योंकि नाम में प्रेफरेंस है तो दोनों ही शेयर होल्डर, एक मम्मी एक पापा समझ लो, तो है दोनों ही शेयर होल्डर, लेकिन एक के नाम में प्रेफरेंस, यानी इसलिए प्रेफरेंस वाला पहले खड़ा होगा, और उसको अपन क्या दे देंगे बच्चों? प्रेफरेंस डिविडेंड दे देंगे। और आखिरी में जो भी बच जाएगा बच्चों, जो भी रिमेनिंग बचेगा, वो पूरा का पूरा रिमेनिंग किसको मिलने वाला है? वो पूरा का पूरा रिमेनिंग मिलने वाला है इक्विटी शेयर होल्डर को। यानी जो भी बचा है ना, 50 रुपए बचाओ या 100 रुपए बचाओ, जो भी बचा हुआ होगा, वो पूरा का पूरा किसको डिवाइड होगा बच्चों? इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए आखिरी में डिवीजन करते हैं, पर बाकी सारे जगह पे क्या करते हैं? माइनस। माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि इनका जो हिस्सा है उनको उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को पूरा का पूरा मिल जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी वजह से, इसी वजह से जब अपन ईबीआईटी लिखते हैं, जब अपन बच्चों ईबीआईटी लिखते हैं, तो ईबीआईटी क्या है? हमारी अर्निंग है। ईबीआईटी यानी क्या है? हमारी बच्चों अर्निंग है। अर्निंग में सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर टैक्स माइनस होता है, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है, और आखिरी में जो भी बच जाता है बच्चों, जो भी बच जाता है वो पूरा का पूरा बट जाता है। ये बट रहा है, दिया नहीं जा रहा है, बांटा जा रहा है। तो बांटने के लिए अपन क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? डिवाइड। इसलिए डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से। अब सभी को ये बच्चों कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? सभी को ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, एक्चुअली लास्ट में मम्मी खाना खाती है, साक्षी ने सही बोला, लेकिन आई वॉन्ट टू ना चेंज दिस थिंग कि अब ये भैया सिस्टम अब हटाइए, अब मम्मी पापा दोनों मिलके साथ में खाना खाएं। आप लोग जब मम्मी पापा बनेंगे तो आप लोग भी साथ में खाना खाइएगा। ये लास्ट वाला कंसेप्ट अब हटाइए, पैट्रियार्की छोड़िए। सही बोल रहा हूं ना? लेट्स एंड द पैट्रियार्की चलो, क्लियर हुआ बच्चों? निकिता ने पूछा है प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकलता है? प्रेफरेंस डिविडेंड निकलता है सेम तरीके से जैसे इंटरेस्ट निकलता है। जैसे इंटरेस्ट निकलता है ना, इंटरेस्ट कैसे निकलता है बच्चों? जो भी आपका डेट होता है, डेट को अपन उसके परसेंटेज से इंटू कर देते हैं। वैसे ही जो आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को उसके इंटरेस्ट से इंटू कर दीजिएगा। जो भी उसका परसेंटेज होगा, परसेंटेज से इंटू कर दीजिएगा। गॉट इट एवरीवन? पूरा कंसेप्ट चमक गया? वेरी गुड। क्लियर है? साक्षी ने बोला सर मेरे यहां तो सबका साथ होता। ये तो सबसे बेस्ट है, सब मिलके खाना खाए तो बेस्ट है। ठीक है, कोई डाउट बच्चों यहां तक? डन डन डन। तब मैं पानी पूरी खाना छोड़ दूंगी। अच्छा, चलिए डन। अब आते हैं, चलो। अब बच्चों एक चीज तुम नोटिस करो, एक चीज ना तुम नोटिस करो। पता नहीं कितने स्मार्ट बच्चे हैं मेरे पास, पर एक चीज नोटिस करो, यहां पे टैक्स कितना निकल के आया होगा?
9 लाख का 30%, यानी यहां पे टैक्स 2,70,000 निकल के आया होगा क्या बच्चों? और 7.5 लाख का 30%, यानी क्या यहां पे 2,25,000 निकल के आया होगा क्या बच्चों? ये मैं टैक्स निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? टैक्स निकाल रहा हूं। टैक्स अमाउंट के टर्म्स में निकाल रहा हूं मैं। टैक्स में अमाउंट के टर्म्स में निकाल रहा हूं। मुझे बताओ बच्चों, टैक्स अमाउंट के टर्म्स में जो मैं निकाला वो समझ में आया क्या? टैक्स जो मैं अमाउंट के टर्म्स में निकाला, क्या वो समझ में आया? हाँ जी, वेरी गुड। बहुत ही प्यारे बच्चे यहाँ पे आ गए हैं, सारे प्यारे बच्चे एक साथ हमला बोल दिए। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे जवाब दो, साहिबा, केशव, भूमि, शुभ लक्ष्मी, मुझे जवाब दीजिए आप लोग सभी बच्चे जितने भी हैं कि जब जब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना प्लीज। जब विनीत और अर्शित दोनों ने 15 लाख रुपए कमाया तो विनीत को ज्यादा टैक्स क्यों देना पड़ा? जब विनीत ने भी 15 लाख कमाया, अर्शी ने भी 15 लाख कमाया, प्लीज मुझे बताओ विनीत को क्यों ज्यादा टैक्स देना पड़ा? साधक ने आंसर दिया क्योंकि उसने डेट नहीं लिया। लिया तो है, विनीत ने डेट लिया तो है। उदिता का आंसर, शुभलक्ष्मी का आंसर, अर्पित का आंसर, पीयूष का आंसर, नहीं पीयूष ईबीटी मेन नहीं, ईबीटी नहीं, बाकी सारे लोग का आंसर वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितने भी लोग हैं, साहिल, मन, मनब, पीयूष, रोशन, अवंती, दृष्टि, वेरी गुड, जीके, विनीत, हर्ष, कनक, नहीं नहीं कनक नहीं, कनक कनक गलत बता दी, साक्षी, प्राची मिश्रा, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। रीजन है बच्चों डेट। रीजन क्या है? डेट, इंटरेस्ट। इसने 6 लाख रुपए ही इंटरेस्ट का माइनस किया है, लेकिन इसने 7.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट माइनस किया। सर यानी आप ये कहना चाहते हैं कि इंटरेस्ट अगर ज्यादा होगा तो टैक्स आपको कम देना पड़ेगा। बच्चों मैंने जो बोला ये बहुत डीप है बच्चों, ध्यान से समझो। मैंने क्या बोला? इंटरेस्ट अगर ज्यादा देंगे तो टैक्स कम हो जाएगा। बच्चों ये समझ में आया आपको कितनी गहरी बात हो गई? ओ माय गॉड, कितनी गहरी बात हो गई। इंटरेस्ट अगर ज्यादा देंगे तो टैक्स कम देना पड़ेगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। निशान ने कहा है क्लियर, निशान ने कहा है क्लियर, बाकी बच्चे भी बताएं। क्या मैं ये बच्चों कह सकता हूं कि इंटरेस्ट की वजह से टैक्स सेविंग होती है? क्या मैं ये आसान भाषा में कह सकता हूं कि इंटरेस्ट की वजह से टैक्स सेविंग होती है बच्चों? हाँ जी, यानी कंपनी के लिए, फॉर कंपनी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग। क्या मैं सही कह रहा हूं बच्चों? क्योंकि कॉस्ट में इंटरेस्ट तो आएगा, हमने अगर डिबेंचर लिया है तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, ये बात तो सही है, लेकिन जितना इंटरेस्ट होगा उससे टैक्स बचेगा। जितना इंटरेस्ट होगा बच्चों उससे टैक्स की सेविंग होगी। इसीलिए बच्चों जो फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई नेट प्रोफिट। नेट प्रॉफिट यानी जितना पैसा हमको मिला, इंटू 100। जब भी कहीं पे हम बच्चों इंटू 100 करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हमारा आंसर परसेंटेज में आए। तो हमारा फॉर्मूला देखिए बच्चों, क्या आपको ये फॉर्मूला जम गया? हमने जो इंटरेस्ट दिया, हमारे इंटरेस्ट की वजह से कुछ टैक्स जो है ना वो बच गया, क्योंकि इंटरेस्ट हाई होगा तो हमारा टैक्स लो होगा। तो आपके इंटरेस्ट देने की वजह से टैक्स की सेविंग होती है, इसलिए हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। यानी कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको 11% का इंटरेस्ट दिया है और टैक्स आपको 40% का दिया है,
और आपसे पूछा जा रहा है केडी बताइए। केडी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डेट। केडी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डेट। तो क्या आप कॉस्ट ऑफ डेट निकाल पाएंगे? सर बहुत इजी है। 11% माइनस 1 माइनस 40% है। तो क्या मैं 40% को 0.4 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो 11 इंटू 1 माइनस 0.4, तो 11 इंटू क्या हो जाएगा? 0.6। तो मेरा आंसर आ जाएगा 6.6%। क्या आंसर आ जाएगा मेरा? 6.6%। क्या बताइए मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आई बच्चों? जिन भी बच्चों ने ध्यान से सुना होगा लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। वेरी गुड साधक, पीयूष, इसी तरीके से फॉर्मूला आप लोग लिखे जरूर। बहुत बढ़िया भूमि, साधक, जीके, बहुत बढ़िया। आया आप लोग को समझ बच्चों? क्लियर हुआ आप लोग को? मुझे आंसर दीजिए। अगर अगर मान लो क्वेश्चन में बच्चों इंटरेस्ट दिया है 15%, टैक्स दिया है 40%, नेट प्रोसीड दिया है 120, तो क्या बच्चों आप केडी निकाल पाएंगे? क्या बच्चों आप केडी निकाल पाएंगे? देखिए कैसे करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, पहले ध्यान से देखिए। फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारा? फॉर्मूला है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। सर अभी आपने सिखाया कि इंटरेस्ट में से टैक्स को माइनस कैसे करते हैं। अब डिवाइड करना सीखेंगे अपन नेट प्रोसीड से इंटू 100। तो पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर लीजिए। न्यूमरेटर क्या होगा बच्चों? 15 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। तो 15 इंटू 0.6 कितना होता है बच्चों? 15 इंटू 0.6 होता है बच्चों 9। तो 9 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? सर ये हो जाएगा 7.5%। कितना हो जाएगा? 7.5%। मुझे बताओ बच्चों ये समझ में आया कि ऊपर से गया? आपको समझ में आया कि ऊपर से गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। नेट प्रोफिट यानी कि जितना पैसा हमको मिला। अभी बता रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। एक एक वर्ड को मैं पूरा सर्जरी करूंगा, आप चिंता मत करो। एक एक वर्ड पे हम लोग पूरा सर्जरी करेंगे। पहले मुझे बताओ ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आपको समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। परसेंटेज में करने के लिए 5/100 कर दीजिएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और दो आप लोग करेंगे। सारे बच्चों का रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। 4-5 बच्चों का रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है? सारे बच्चों का रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। इंटरेस्ट है 20%, टैक्स रेट है 35%, नेट प्रोसीड है ₹80। आपको बताना है केडी। चलिए देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। सारे बच्चों का रिस्पॉन्स चाहिए। किसी एक बच्चे ने लिखा है नो, किसी एक बच्चे को समझ नहीं आया। चलिए करिए। सारे बच्चे आंसर करेंगे है ना? लेट्स सी किसका सबसे पहले आंसर आता है।
क्या बात है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, मेरा चैट लोड नहीं हुआ था। केडी मीन्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, यस। ओके, क्लियर, गुड। आयुषी ने लिखा नो रिपीट। फिर 0.6 कैसे आया? 1 माइनस 0.4 करके आया था। मोहित, केशव, राज, प्रियांशी, कोयल, अर्शी, साक्षी, निकिता, कुश, दिशा, जीके, साहिबा, नरेंद्र, जेसिका, साधक, मनब, श्रेया, पीयूष, आकाशिक, भूमि, कोमल, श्वेता, नेहा, निशा, राहुल। क्या बात है, लगभग सभी बच्चों का आंसर सही है। एक दो बच्चों का आंसर बस गलत है, बाकी लगभग 95% बच्चों का आंसर सही है। क्या बात है, वेरी इंप्रेस्ड, बहुत बढ़िया बच्चों। फॉर्मूला क्या है हमारा? सर फॉर्मूला वेरी वेरी सिंपल, इजी पीजी फॉर्मूला। इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। तो सर इंटरेस्ट हमारा 20% था, 1 माइनस टैक्स को 35% है, तो क्या हम 0.35 लिख सकते हैं? यस, क्यों नहीं। तो 0.35 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट कितना है हमारा? 80। तो 20 इंटू 0.35 करेंगे, सॉरी 20, अच्छा मैं करके दिखा देता हूं। 20 इंटू 0.65 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, तो ये हो गया 13 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, 16.5%, 16.25%। अब चलिए बच्चों समझ लेते हैं, सारे बच्चों का लगभग सही था, तो अब क्या बोलूं मैं। नेट प्रोफिट क्या होता है बच्चों? नेट प्रोफिट इज द सम दैट कंपनी रिसीव्स, सम दैट कंपनी रिसीव्स बाई इशूइंग डिबेंचर। तो बच्चों नेट प्रॉफिट वो होता है जो कि कंपनी को मिलता है डिबेंचर इशू करने पे। अभी तो मैंने आपको सीधा बस नेट प्रॉफिट का अमाउंट दे दिया था, पर क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट का अमाउंट देगा नहीं, आपको नेट प्रॉफिट का अमाउंट निकालना पड़ेगा। अब नेट प्रॉफिट सर कैसे निकालेंगे? तो बच्चों ध्यान से सुनना। नेट प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे, 3 सिचुएशन हो सकता है कि या तो डिबेंचर पार पे इशू हो, या तो डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो, या तो डिबेंचर आपका प्रीमियम पे इशू हो। जैसे कंपनी अगर अच्छी होती है तो वो क्या करती है, पार पे लाती है। डिस्काउंट यानी कंपनी का मार्केट में हो सकता है रेपुटेशन अच्छा नहीं है, तो कंपनी लाना तो 100 पे चाह रही है, पर 100 पे नहीं ला पा रही है, थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तब जाके लोग उसका डिबेंचर ले रहे हैं। प्रीमियम यानी कंपनी का मार्केट में बहुत अच्छा नाम है, लोग ज्यादा पैसा देकर भी कंपनी का डिबेंचर लेना चाहते हैं। तो पार का मतलब होता है बच्चों कि जितनी भी फेस वैल्यू दिया जाएगा उतनी ही फेस वैल्यू रहेगी। डिबेंचर का मतलब है बच्चों जितना भी फेस वैल्यू देगा उसमें आपको डिस्काउंट का परसेंटेज बताएगा, तो उसमें से डिस्काउंट को माइनस करना पड़ेगा बच्चों। आप कोई भी सामान खरीदते उस पर डिस्काउंट लेते तो डिस्काउंट माइनस होता है, ऐसे यहां पे भी डिस्काउंट माइनस होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल अगर आपको मैं दे रहा हूं 5% का, तो 100 में से 5% का अगर डिस्काउंट क्वेश्चन में लिखा है तो 100 में से 5% गया तो आपका नेट प्रॉफिट कितना बन जाएगा बच्चों? 95। कितना बन जाएगा? 95। प्रीमियम में क्या करेंगे बच्चों, जितना भी फेस वैल्यू दिया हुआ होगा उसमें प्रीमियम को ऐड करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन में 5% दिया है प्रीमियम, तो 5% को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 105, और ये हमारा नेट प्रॉफिट बन जाएगा। समझ में आया? अब बच्चों एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट होता क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट डिबेंचर को इशू करने का एक्सपेंस होता है। डिबेंचर को इशू करने के एक्सपेंस होते हैं। जब हम डिबेंचर को इशू करते हैं ना तो बहुत सारे खर्चे आते हैं। जैसे सर कैसे खर्चे आते हैं? जैसे रजिस्ट्रेशन का खर्चा होता है बच्चों, रजिस्ट्रेशन के चार्जेस होते हैं, और क्या होता है? ब्रोकरेज देना पड़ता है। ब्रोकरेज यानी दलाली देनी पड़ती है सर, क्या करें, कई बार कमीशन देना पड़ता है सर। तो सर हम लोग को पढ़ना नहीं है कि कमीशन क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होता है, आपको सीधा फ्लोटेशन कॉस्ट एग्जाम में गिवन होगा कि इतना फ्लोटेशन कॉस्ट है। फ्लोटेशन कॉस्ट को हमेशा माइनस किया जाता है। फ्लोटेशन कॉस्ट को हमेशा माइनस किया जाता है फ्रॉम फेस वैल्यू।
फ्रॉम फेस वैल्यू हमेशा फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस ही करना है, कुछ और इसका ट्रीटमेंट होएगा ही नहीं, हमेशा ही माइनस होगा। समझ में आया सभी को? तो फ्लोटेशन कॉस्ट अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो हमेशा इसको फेस वैल्यू से माइनस करना है नेट प्रोसीड निकालने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मैं क्वेश्चन फ्रेम करके दिखाता हूं आपको। मान लीजिए क्वेश्चन में बोला है ए बी सी लिमिटेड इशूड डिबेंचर एज फॉलोइंग। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। जैसे सबसे पहले बोला है एट पार, दूसरा बोला है एट पार विथ 2% फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट को शॉर्ट में एफसी लिख रहा हूं मैं। फिर बोला है एट प्रीमियम ऑफ 3%। फिर बोला है एट प्रीमियम ऑफ 3% विथ 2% फ्लोटेशन कॉस्ट। लिखते जाइए आप, है ना बच्चों, लिखते जाइएगा। एट डिस्काउंट ऑफ 4%, फिर एट डिस्काउंट ऑफ 4%, मैं भी लिख रहा हूं, देखो बच्चों मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिखते जाइए। एट डिस्काउंट ऑफ 4% विथ 2% फ्लोटेशन कॉस्ट। अब लिखना स्टॉप कीजिए और अब आप बोर्ड पे देखिए, या बोलूं तो स्क्रीन पे देखिए। एट पार का मतलब बच्चों, अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू आपको ना दिया हो तो हमेशा फेस वैल्यू जो होगी वो आपको 100 एज्यूम करना है। हमेशा फेस वैल्यू आपको 100 एज्यूम करना है इन केस ऑफ डिबेंचर। सारे केस में नहीं, डिबेंचर के केस में हमेशा 100 रुपया फेस वैल्यू एज्यूम करेंगे। पार का मतलब क्या हुआ, जितने पे था उतने पे ही बेचा है। तो ऐसे केस में बच्चों हमारा नेट प्रॉफिट क्या बन जाएगा? फिर हमारा नेट प्रॉफिट बन जाएगा 100 रुपीज। दूसरा केस देखिए, फ्लोटेशन कॉस्ट है बच्चों, तो मैंने क्या बोला है, फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा फेस वैल्यू से माइनस होता है। तो फेस वैल्यू कितनी रहती है हमारी, कुछ नहीं बोलेगा तो 100 रुपए। 100 रुपए का 2% माइनस कर दीजिए, तो 100 रुपए का 2% 2 रुपए होगा, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना बनेगा, 98। अब प्रीमियम है बच्चों, प्रीमियम को क्या करते हैं अपन, प्लस करते हैं। प्रीमियम का मतलब ही क्या होता है, एक्स्ट्रा। तो 3%, 3% किसका बच्चों, परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू का होता है, तो परसेंटेज 100 रुपए का, तो 3 रुपए ऐड कर दीजिए, यहां पे मेरा नेट प्रॉफिट कितना बन जाएगा, 103। अब प्रीमियम और फ्लोटेशन कॉस्ट दोनों है, तो 100 रुपए में पहले मैं 3 रुपए का प्रीमियम ऐड करूंगा और 2 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करूंगा। फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा माइनस होता है, तो यहां पे मेरे पास बन गया 101 रुपए। फिर डिस्काउंट तो माइनस होता है, तो 100 में से 4 रुपए माइनस होगा, तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 96। अब देखो डिस्काउंट भी है और फ्लोटेशन कॉस्ट भी है, तो डिस्काउंट भी माइनस होता है और फ्लोटेशन कॉस्ट तो हमेशा ही माइनस होता है। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 94। कितना आंसर आ जाएगा, 94। इस तरीके से आपके सारे नेट प्रॉफिट जितने सिचुएशन हो सकते हैं सारे सिचुएशन करके दे दिया। अब कोई डाउट है तो पूछो, रिपीट करना होगा तो बताना, रिपीट कर दूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सारे बच्चे साथ साथ में आंसर दे रहे थे, जबकि मैं चैट नहीं देख रहा था, फिर भी आप आंसर दे रहे थे, ये देख के मुझे खुशी हुई। वेरी गुड वेरी गुड। आकाशी ने पूछा है सेल्फ नोट बनाना इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं क्लास में करता हूं उसको आप बाद में, आपको मिल जाएगा वैसे तो, पर आप क्लास में कॉपी कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, मैंने आपको बताया है, फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होता है। नोट कर लीजिए बच्चों, किसी को भी डाउट है तो मैं 2 मिनट दे रहा हूं, किसी को भी डाउट है तो पूछो। क्लियर हुआ मेरे बच्चा पार्टी लोग को? चलिए, सभी ने क्लियर लिखा है, बहुत बढ़िया, डन। चलो
अब इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, जितना समझना था ना हमने समझ लिया। अब इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस को करते हैं। चलो चलिए, ये इलस्ट्रेशन 1 है बच्चों, इंस्टीट्यूट का है। हम इंस्टीट्यूट के कभी भी आंसर को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस को देखेंगे। आप जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे आपको रियलाइज होगा कि इंस्टीट्यूट ने बहुत सारी गलतियां अपने स्टडी मैट में की हुई है। ठीक है, चलिए तो सिर्फ क्वेश्चन देखिए। एफके लिमिटेड इशू कर रहा है 10,000 14% डिबेंचर, तो ये 14% हमारा रेट हो गया। 100 रुपीज ये हमारा फेस वैल्यू हो गया। डिस्काउंट है बच्चों कितने का, 5% का। इररिडीमेबल है, यानी कि फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, इररिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगाइए बच्चों, इंटरेस्ट, क्योंकि इररिडीमेबल में तो सिर्फ इंटरेस्ट ही जाता है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन एनपी इंटू 100। कॉस्ट ऑफ इशू बच्चों, कॉस्ट ऑफ इशू यानी फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट 2% है, और टैक्स रेट कितना है बच्चों, 50%। तो क्या आप सबसे पहले बच्चों इंटरेस्ट निकाल पाएंगे, तो सर इंटरेस्ट तो दिया हुआ है ऑलरेडी, रेट यहां पे है 14%, 100 रुपए ईच, तो 100 रुपए का 14% यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 14 रुपए हो जाएगा। अब सर नेट प्रोफिट निकालेंगे, नेट प्रोफिट निकालने के लिए 100 रुपए की फेस वैल्यू में आप डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट कितना है बच्चों, 5%, तो 5 रुपए माइनस हो जाएगा। और देखो फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है 2%, तो 2 रुपए माइनस हो जाएगा। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आएगा बच्चों, 93। कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा। अब इस फॉर्मूला में डाल देते हैं इन चीजों को, फॉर्मूला में डालते हैं, तो इंटरेस्ट आ गया बच्चों मेरा 14, 1 माइनस टैक्स रेट कितना है बच्चों, 50% यानी 0.5 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट कितना है, 93, इंटू कर देंगे 100 से। चलिए इसको निकालते हैं, तो 14 इंटू 0.5 करने पाएगा 7, 7 डिवाइडेड बाय 93 इंटू 100, ये करने पे आपका आंसर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 93 इंटू 100, ये करने से आपका आंसर आ जाएगा 7.52%, 7.52%, और ये आपके बुक से मैच भी कर गया। गॉट इट एवरीवन? तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? पक्का सभी को आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो डन, वेरी गुड। चलो इलस्ट्रेशन 2 करते हैं बच्चों, एक बार देख लेता हूं किसी को भी डाउट है क्या, किसी को भी डाउट नहीं है। चलो इलस्ट्रेशन 2 करते हैं। एफके लिमिटेड इशू कर रहा है 1007% डिवेंचर, तो ये 7% क्या हो गया बच्चों, इंटरेस्ट का रेट हो गया, ये इंटरेस्ट का रेट हो गया, ऑफ 100 ईच, तो ये हमारी फेस वैल्यू हो गई बच्चों। और कंपनी को कुछ एक्सपेंस लग रहा है 0.5% अंडर राइटिंग कमीशन, मैंने बताया था ना फ्लोटेशन कॉस्ट के अंदर कमीशन होता है, ब्रोकरेज होता है, और भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं, और भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं। अब अगर आप देखें तो ये अदर एक्सपेंसेस कितने हैं बच्चों, 500 रुपए के एक्सपेंस है। कितने रुपए के एक्सपेंस है, 500 रुपए के। अब समझिए बच्चों, आप 500 रुपए का एक्सपेंस कर रहे हो, आप एक्सपेंस कर रहे हो 500 रुपए का, कितने डिबेंचर के लिए बच्चों, कितने डिबेंचर के लिए, तो समझने की कोशिश करो बच्चों, मैं कितना डिबेंचर से पैसा रेस कर रहा हूं। सर आप 1000 डिबेंचर इशू कर रहे हो 100 रुपए का, 1000 डिबेंचर इशू कर रहे हो 100 रुपए का। सर आप 1000 डिबेंचर इशू कर रहे हो 100 रुपए का, यानी आप 1 लाख रुपए रेस कर रहे हो, आप 1 लाख रुपए रेस कर रहे हो। सर आप 1 लाख रुपए रेस करने के लिए 500 रुपए खर्च किए, आप 1 लाख रुपए खर्च 1 लाख रुपए रेस करने के लिए 500 रुपए खर्च किए, तो कितना परसेंट का एक्सपेंस हुआ, कितना परसेंट का एक्सपेंस हुआ? सर 500 रुपए खर्च हुआ 1 लाख पे,
परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100 करेंगे। पहले भी बताया था, अभी फिर से बता रहा हूं, कभी भी किसी भी चीज को परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100 करते हैं। तो आंसर आ रहा है बच्चों 0.5%। कितना आ रहा है? 0.5%। तो क्योंकि बाकी चीजें बच्चों परसेंटेज में था, बस ये परसेंटेज में नहीं था, तो मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो अब मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट कितना बन गया टोटल? 1.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5। तो मेरा जो टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट है बच्चों वो बन गया यहाँ पे 2.5%। कितना बन गया? 2.5%। ये 1.5% मैंने जोड़ा, देख लो अच्छे से, ये 1.5% जोड़ा, ये 0.5% जोड़ा, और ये 500 रुपए का जो एक्सपेंस था ये 1 लाख रुपए पे हो रहा है, यानी ये भी 0.5% है। इसको भी मैंने जोड़ दिया और 2.5% आ गया। मुझे बताओ बच्चों, ये 2.5% जो आया, क्या ये आपको समझ में आया कैसे निकला? क्या ये 2.5% जैसे आया, क्या आपको समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। क्या हम अब बाकी की बातें आराम से कर सकते हैं? हाँ जी, बताइए जरा। तो आपका फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला है, अच्छा ये टैक्स रेट दिया है 50% ना, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई एनपी इंटू 100। क्या हमारे पास इंटरेस्ट है बच्चों? इंटरेस्ट है हमारे पास 7% ऑफ 100 रुपीज, यानी 7 रुपए। क्या हमारे पास बच्चों नेट प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट के लिए जो भी फेस वैल्यू होता है वो लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन में ना डिस्काउंट बोला है ना प्रीमियम बोला है, यानी कि ये पार पे इशू हो रहा होगा, तो सिर्फ फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है बच्चों? 2.5%, यानी 100 रुपए में अगर मैं 2.5% माइनस करूं तो कितना आता है? 97.5। कितना आता है? 97.5। अब देखिए, तो इंटरेस्ट आया मेरा 7 रुपए, टैक्स है मेरा 0.5 डिवाइडेड बाई 97.5 का नेट प्रोसीड इंटू 100। ये करने पे देखिए तो आंसर कितना आ रहा है? सर ये करने पे आंसर आ रहा है 3.59%। आंसर आ रहा है 3.59%। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ तनुजा, 2 मिनट में बता रहा हूं बस ना, एक बार सारे बच्चों का हो जाए। तनुजा बता रहा हूं मैं, 3.58 आ रहा है एक्चुअली, 589 है, तो इसलिए मैंने उसको कन्वर्ट करके 3.59 कर दिया। तो इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या था बच्चों कि आपको दो चीजें तो परसेंटेज में दी हुई थी ना, ये और ये परसेंटेज में दिया हुआ था, ये रुपीस में दिया हुआ था, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट किया। जब मैंने कन्वर्ट किया तो मैंने ये निकाला कि आप तो भैया 500 रुपए खर्च कर रहे हैं। कितने के लिए आप ये खर्च कर रहे हैं? आप 1 लाख रुपए रेस करने के लिए 500 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो परसेंटेज में निकाला मैंने तो कितना आ गया? 0.5%। कितना आ गया? 0.5% आ गया। अब मैंने सारे फ्लोटेशन कॉस्ट को जोड़ा, 1.5 और 0.5 तो पहले से था, 0.5% का अदर एक्सपेंस और ऐड हो गया, तो टोटल मेरे पास कितना आ गया? 2.5। अब 100 रुपए में से 2.5% का फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 97.5। फ्लोटेशन कॉस्ट निकाल के उसको 100 रुपए से माइनस करना है। क्लियर हुआ ये सभी को? तरीका समझ में आया बच्चों? ये देखो 3.59% मैच हो गया। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट है तो पूछो, किसी को भी डाउट है तो पूछो बच्चों। ये आपका इररिडीमेबल डेट यहां पे खत्म होता है। किसी को भी इस कंसेप्ट में डाउट है तो पूछिए। यस गौरव। यस भाविका, इसीलिए मैं आपको सारी चीजें ना वहीं पे लिख के बता रहा हूं कि कोई भी वर्ड, जो भी चीजें हैं ना, उसमें हर एक में मतलब क्या है, कौन सा चीज रेट है, कौन सा चीज फ्लोटेशन कॉस्ट है, ये मैं आपको इसलिए निकाल के बता रहा हूं। अभी तो आप छोटे बच्चे हैं, पहले पहली बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको उतना समझ में आते जाएगा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए, अब बच्चों डेट मैंने आपको बताया दो टाइप का होता है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल।
इररिडीमेबल की तो हमने बात कर ली, इररिडीमेबल की हमने बात कर ली। इररिडीमेबल में आई 1 माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100 होता है, राइट बच्चों। अब हम लोग को रिडीमेबल निकालना है। क्या निकालना है? रिडीमेबल अब हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। रिडीमेबल का फॉर्मूला आराम से देखिए, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस जो होंगे मैं इररिडीमेबल के कराऊंगा और फिर हम लोग क्लास को ओवर कर देंगे, ठीक है। आज हम लोग रिडीमेबल के क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस फॉर्मूला देख के छोड़ दूंगा। तो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट का तो पेमेंट करना रहेगा यहां पे भी। पर सोचिए दोस्तों, रिडीमेबल का मतलब क्या है? आज अगर मैंने किसी से 100 रुपए लिया तो आज से 10 साल के बाद मेरे को 150, मान लीजिए आज मैंने 100 रुपए लिया, आज से 10 साल के बाद मुझे वो 100 रुपए लौटाने भी तो हैं। मुझे आज से 10 साल के बाद ये 100 रुपए लौटाने भी तो हैं। अगर मैं 100 रुपए लेकर 100 रुपए ही दे रहा हूं तो मेरा कॉस्ट क्या हो गया? 0। मेरा कॉस्ट अंडा, कुछ भी कॉस्ट नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों मान लीजिए मैं इशू तो किया पार पे, पर रिडीम किया प्रीमियम पे। प्रीमियम यानी मैंने बोला कि आप मुझे 100 रुपए दो आज, और आज से 10 साल के बाद 120 रुपए लेकर जाओ। आज आप मुझे 100 रुपए दो और आज से 10 साल के बाद आप मुझसे 120 रुपए लेकर जाओ, तो मुझे बताओ मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना पड़ गया? सर मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐसे केस में पड़ गया 20 रुपीज का। कितने रुपीज का? 20 रुपीज का, क्योंकि आपने 100 रुपए लिए लेकिन आप बोल रहे हो कि 120 रुपए लौटाओगे, तो आप 20 रुपीज एक्स्ट्रा करोगे। क्लियर हुआ? तो 20 रुपीज जो आप एक्स्ट्रा करोगे, क्या आपका ये हर साल में कॉस्ट आएगा? द आंसर इज नो। ये तो आपको 10 साल के बाद इनकर करना है। तो अगर मुझे 20 रुपए 10 साल के बाद देने हैं तो हर साल क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2-2 रुपए करके लग रहा है मेरा कॉस्ट? अगर मुझे 20 रुपए 10 साल में देने हैं, 20 रुपए 10 साल में देने हैं, तो हर साल का कॉस्ट कितना आ गया? 2 रुपए, राइट एवरीवन। तो इसी वजह से फॉर्मूला बना रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। समझ में आया? यानी 120 रुपए मुझे देना है, 100 रुपए मैंने लिया था और ये मुझे 10 सालों में देना है, तो हर साल का जो कॉस्ट आया वो कितना रुपए आ गया? 2 रुपए। ये मेरा हर साल का कॉस्ट आया। ईच ईयर यानी मुझे 2 रुपए जमा करने, और 10 साल में फिर मेरे पास 20 रुपए जमा हो जाएंगे। 100 रुपए तो मैंने लिए हुए थे, 20 रुपए मैंने जमा किए, और तो 120 रुपए मैंने उसको लौटा दिया। अब होल डिवाइडेड बाय, यहां पे होल डिवाइडेड बाय क्या करते थे? नेट प्रोसीड। यहां पे दोनों का एवरेज कर लेंगे, तो रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग को एवरेज लेना है। क्या लेना है हम लोग को? एवरेज। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बना। क्लियर हुआ बच्चों आप लोग को? तो मैं सीधा फॉर्मूला करके अपना ना बहुत टाइम बचा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस प्यारे प्यारे बच्चों को ना सारी चीजें समझ में आए, इसलिए मैंने एक बार आपको समझाने की पूरी कोशिश की कि आप लोग इसको इस तरीके से देखें। किसी बच्चे ने बीच में टाइम फैक्टर कुछ कहा था। टाइम फैक्टर की एंट्री अब होगी? नहीं, अभी भी नहीं होगी। टाइम फैक्टर की एंट्री अभी भी नहीं होगी। टाइम फैक्टर यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं आएगा, बट ये नंबर ऑफ ईयर से डिवीजन करने वाली चीज आएगी, ठीक है। चलो मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। आराम से समझना, ठीक है। ए लिमिटेड इशूड 12% डिबेंचर्स एट पार। फेस वैल्यू कुछ नहीं बोले तो 100 लेना। जनरली इंस्टीट्यूट के हर क्वेश्चन में 100 रुपीज का ही फेस वैल्यू रहता है, ठीक है। रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स एट 10% प्रीमियम। रिडीम करते समय हम लोग 10% के प्रीमियम पे करेंगे। टैक्स रेट इज इक्वल टू 30%।
कैलकुलेट केडी, आपको केडी निकालना है, केडी यानी कॉस्ट ऑफ डेट। चलिए देखिए बच्चों, आराम से देखिए, पहले फॉर्मूला लिखिए, इंटरेस्ट 1 - टी, ये तो आपको पहले से ही पता था, डिवाइड बाई अपन एनपी करते थे, पर अब एनपी नहीं, एनपी प्लस आरवी डिवाइड बाई 2 करेंगे ताकि एवरेज आ जाए। ऊपर क्या होगा, आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाई एन। अब बच्चों ये फॉर्मूला लिख लो, पहले तो हमेशा फॉर्मूला लिख लेना। अब इसमें बच्चों छोटी छोटी चीजों को खोजो। सबसे पहले वर्ड क्या आ रहा है, आई, तो आई खोजो बच्चों। आई कितना है, 100 रुपए का 12%, यानी कि कितना हो जाएगा, 12 रुपए। फिर क्या है बच्चों, टैक्स, टैक्स कितना है, 30%। अब बच्चों आरवी निकालो, रिडीमेबल वैल्यू। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर एट 10% प्रीमियम, यानी 100 रुपए में 10% का प्रीमियम जोड़ दीजिए, तब जाके रिडीमेबल वैल्यू आएगा। तो ये आएगा 110 रुपए। नेट प्रोफिट, सर हमने अभी अभी सीखा कि अगर कुछ ना बोले तो एट पार पे इशू हुआ है। वैसे भी क्वेश्चन में मेंशन किया है कि इशू जो हुआ है वो एट पार पे, यानी नेट प्रॉफिट हो गया 100। एन कितना है बच्चों, 5 साल, 5 साल, तो 5 इयर्स हो गया हमारा एन। कहानी खत्म। चलिए इसको पुट करते हैं, तो आई आ गया हमारा 12, 1 माइनस टैक्स आ गया 0.3, प्लस आरवी आ गया 110, एनपी आ गया 100, एन आ गया 5, डिवाइडेड बाई 110 प्लस 100 डिवाइड बाई 2। परसेंटेज में लाने के लिए हम लोग इंटू 100 करते ही हैं। अब देखिए अब क्या होगा, 12 इंटू 0.7 करने पे आता है 8.4, प्लस 110 माइनस 100 करने पे आएगा 10, 10 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा 2, डिवाइडेड बाई 110 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 करने पे आता है 105 इंटू 100। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8.4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100, यानी आंसर आ गया सर 9.9%। कितना आंसर आ गया, 9.9%। मुझे बताइए बच्चों, समझ में आया कि ऊपर से गया, बाउंसर तो नहीं हो गया? क्या बात है, बहुत बढ़िया। आदित्य सोनी का आंसर आया, मोहित का आंसर सबसे पहले। नरेंद्र के आंसर में थोड़ा सा कुछ गलत कर दिया नरेंद्र। नरेंद्र ने क्या गलत किया देख लो एक बार। फॉर्मूला लिख लिया आई होप सारे बच्चों ने, आई होप फॉर्मूला लिख लिया आप लोगों ने। डन, चलो बहुत बढ़िया। आया समझ बच्चों कि नहीं आया, जल्दी बताओ। क्लियर, बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चों का आ गया है। एक सेकंड, क्या हो गया चैट को, साक्षी ने कहा है रिपीट, ओके। हर्ष ने बोला ऊपर से गया, बाकी लोगों ने बोला क्लियर है, बाकी सभी ने बोला क्लियर है, ओके। एक दो बच्चों को नहीं आया बस, ठीक है। आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लगभग सभी को आ गया है, एक दो बच्चों को बस नहीं आया है, ठीक है। अरे कितने बार लिखेगा हर्ष हर्ष एक ही है कि कितने सारे हर्ष हैं? लिंसी का भी आंसर आ गया है। हर्ष कितने हैं, एक ही हर्ष है। हरनीत को क्लियर हो गया। हर्ष 100 बार भी लिख देगा हर्ष तो थोड़ी नीचे से नीचे आएगा पगला। चलो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ए लिमिटेड ने इशू किया 12% डिबेंचर। देखते हैं ये कितने लोग कर पाते, क्योंकि मेरे को लगता है एक आध लोग को बस समझ नहीं आया, बाकी 99% लोगों को समझ में आ गया। तो आप करिए, चलिए ठीक है। एट 5% प्रीमियम, अब देखो इशू भी 5% के प्रीमियम पे हो रहा है, इशू भी 5% के प्रीमियम पे हो रहा है, एंड रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, एंड रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। टैक्स है 50%, ठीक है, और
नंबर ऑफ ईयर्स है, ले लीजिए 15 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है। सबसे पहले हमेशा फॉर्मूला लिखना है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। तो बहुत सिंपल है, एक बार ऊपर माइनस डिवाइड बाई एन, नीचे प्लस डिवाइड बाई 2। ऊपर क्या है बच्चों, माइनस डिवाइड बाई एन, ऐसा बोलिए, बोलेंगे ना फनी लगेगा पर याद हो जाएगा, माइनस डिवाइड बाई एन प्लस डिवाइड बाई 2। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे बच्चों, इंटरेस्ट। तो कुछ ना बोला हो तो फेस वैल्यू हमेशा 100 रुपए का मानना है। 100 रुपए का 12% कितना हो जाएगा, 12 रुपए। अब टैक्स कितना दिया है बच्चों, 50% यानी 0.5। आरवी रिडीम कितने पे हो रहा है बच्चों, 10% के प्रीमियम पे हो रहा है, यानी 100 रुपए में 10% आपको मिलाना है। तो 100 रुपए में 10% मिलाएंगे तो 110। अब निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट। क्या बोल रहा है, इशू भी हुआ है बच्चों 5% के प्रीमियम पे। तो 100 में अगर आप 5% मिलाएंगे तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 105। प्रीमियम ऐड करते हैं, डिस्काउंट माइनस करते हैं, और पार लिखा होगा तो कुछ नहीं करते हैं, राइट। अब इसके बाद एन, नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है, 15। चलो अब यहां पे पुट करते जाना है बस। तो इंटरेस्ट 12, 12, बाकी सारे बच्चे जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। देखते हैं कितने लोग का आंसर आ जाता है मेरे से पहले। मेरे से पहले देखता हूं मैं कितने लोग का आंसर आता है। तो 12 इंटू 0.5 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये 5 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.33 होल डिवाइडेड बाई 110 प्लस 105 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 107.5। परसेंटेज में निकालने के लिए करेंगे इंटू 100। तो मेरा आंसर आएगा 5.88%। चलिए मैं देखता हूं मेरे कितने होशियार होनहार बच्चे जिनका आंसर आ गया है। कितने मेरे प्यारे प्यारे होनहार बच्चे जिनका आंसर आ गया है, लेट्स सी। अच्छा ग्लिच होगा, ओ क्या बात है। सबसे पहला आंसर देखता हूं किसका आया है। फॉर्मूला डिवाइड करने का कंसेप्ट समझ नहीं आया। साधक, फॉर्मूला डिवाइड करने का मतलब, अच्छा ड्राइव करने का, ड्राइव नहीं, डिराइव, डिराइव। सबसे पहला तो आया है नरेंद्र का, बहुत बढ़िया। इशिका, भूमि, आदित्य, मोहित, केशव, साहिबा, पीयूष, हरनीत, शुभलक्ष्मी, आकाशी, दिशा, जीके, याशिका, निकिता, तन्वी, कनक, कोयल, प्रियांशी। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। बन जाएगा बच्चों आप लोग से, बताइए बन जाएगा क्या। डन बच्चों, आया कॉन्फिडेंस अब। कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया बच्चों। साधक आप एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आपके लिए पूरा क्लास का वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, गुड। प्रियांशी, आशिका, हरनीत, बहुत बढ़िया, बिल्कुल वेरी गुड। भूमि, कंसेप्ट क्लियर, वेरी गुड। हर्ष, गुड टू नो दैट, हैप्पी टू नो दैट। निशा, बहुत बढ़िया, थोड़ा थोड़ा आ गया, गुड। साक्षी, रिडीमेबल वैल्यू निकालना बच्ची, ठीक है। पीयूष, गुड। दो तन्वी है, अच्छा। एक तन्वी में प्रोनाउंस सही कर रहा हूं, तन्वी प्रोनाउंस होता है कि तानवी होता है। एक तानवी सिंह है और एक और कौन है, नेहा। ऑल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है। मैं आंसर सॉल्व नहीं करूंगा, आप ही लोगों को करना रहेगा, ठीक है। बट दैट इज द थिंग कि आप लोग सॉल्व करेंगे अब। ए लिमिटेड इशूड 14% डिबेंचर at 4% discount to be redeemed after 5 years at 5% premium.
टैक्स इज इक्वल टू 30%। चलिए बच्चों करिए। मैं यहाँ पे बाकी लोग का सही कर रहा ना, तन्वी ठीक है। हर्ष, निशान, मोर क्वेश्चन मोर क्लैरिटी, सही बोले आप। निशांत ने सही बात बोली, जितना क्वेश्चन करते जाएंगे क्लैरिटी बढ़ता जाएगा। अभी तो इस चैप्टर को हम लोग को 8 दिन करने हैं, ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा जरूर। मोहित का आंसर अगेन सबसे पहले आया है। केशव का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। दोनों बच्चों के आंसर में हल्का सा फर्क है। साहिबा का आंसर केशव से मैच किया, तो पहली लड़की जिसका आंसर आया वो साहिबा है। मोहित और केशव का आंसर आ गया, आदित्य भी आ गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों। अर्शी का भी आंसर आ गया, उदिता का आंसर आ गया, आदित्य सोनी का आंसर आ गया, आकाशी का आंसर आ गया। आकाशी, मैं प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्ट? निकिता, भूमि, हर्ष, वेरी गुड हर्ष, निशा, निकिता, तन्वी मिश्रा, कोयल, इशिका अग्रवाल, पीयूष, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। आप लोग के नाम अब मेरे को याद होने लग गए हैं क्योंकि आप लोग बड़े एक्टिव रहते हो। ऐसे ही एक्टिव रहना, नाम जल्दी जल्दी याद होते हैं फिर। याशिका, जीके, नरेंद्र, मोहित, बहुत बढ़िया। मोहित भी 2 हैं क्या? जेसिका, बढ़िया। कंगना, आलोक, डन बच्चों। चैप्टर 1 का एक छोटा सा कंसेप्ट बचा है, मैं आज ही करा दूं? पेशेंस है आपके अंदर? बैठ पाएंगे या मैं कल कराऊं? एक्चुअली ये डेट वाला बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि इसी को निपटा लेते हैं पहले। जैसा आप बोले, मेजॉरिटी जैसा बोलेगी। लिंसी का भी आंसर आ गया, श्वेता का भी आ गया, हरनीत का भी आ गया, मनप का भी आ गया। मोहित, ओके। ज्यादातर लोग कह रहे हैं आज ही कर देते हैं, ठीक है। 3-4 बच्चों ने कहा है कि कल कर देना, करा दो। अरे ठीक है ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने कहा है कि करा दो, ठीक है। कुछ बच्चों ने नो भी लिखा है, अब यस और नो वाले लड़ रहे हैं। ओहो हो, ओके। ज्यादा नहीं भाई, बस 5 मिनट में, ज्यादा नहीं लूंगा आपका। आई नो भूख मेरे को भी लगी है, बल्कि आज तो मेरा फास्ट है। आई डोंट नो आपको एनर्जी मेरी कैसी लगी। अगर एनर्जी थोड़ी डाउन लगी होगी तो आई एम वेरी सॉरी। आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट, क्योंकि आज फास्ट है मेरा, तो ट्राई कर रहा था, पर जल्दी से जल्दी आप लोग को अच्छे से चीज़ें समझा दूं पूरे पेशेंस के साथ। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपसे 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 5 मिनट मुझे दे दीजिए। एक ही टॉपिक बचा है बच्चों, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अभी देखो क्या हुआ, एक कंपनी में ना तन्वी जो थी वो अपॉइंटेड थी एज अ मैनेजर, और तन्वी जो है ना ये 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करके देती थी। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, मैं आया, मैं आके बोला अरे तन्वी को हटाओ भाई, ये क्या है, 2 करोड़ रुपए क्या होते हैं, मैं आपको प्रॉफिट करके देता हूं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तन्वी को हटा देते हैं, देबाशिष सर आपको रख लेते हैं, आप प्रॉफिट करके दीजिए।
मैंने बोला हाँ बिल्कुल, मैं प्रॉफिट करके देता हूँ, मैं मैनेजर बन रहा हूँ, मैं प्रॉफिट करके देता हूँ आपको। और मैंने अगले साल क्या किया, 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करके दिया। वाह सर क्या बात है, सब इंप्रेस हो गए। सर 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करके दिया। अरे सर आप ही सही थे, ये तन्वी बदमाश थी, पता नहीं क्या करती थी, 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट की। बाद में बाद में खुलासा हुआ कि देबाशीष गोस्वामी ने कैसे प्रॉफिट किया। तो देबाशीष गोस्वामी पूछे कि सर आपने कैसे प्रॉफिट किया, जरा सीक्रेट बताइए आप। मैंने बोला कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, ये तन्वी तो बहुत मेहनत करती थी, ये प्रोडक्ट को सेल करती थी, कॉस्ट सेल बढ़ाने की कोशिश करती थी, कॉस्ट कम करने की कोशिश करती थी, क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करती थी, ठीक है, इमेज अच्छा करने की कोशिश करती थी, बहुत मेहनत करती थी बेचारी, भोली सी प्यारी सी लड़की कितना मेहनत करती थी। मैं हूं बदमाश टाइप का, मैंने ये कुछ मेहनत नहीं की, ना मैंने फेल किया, ना मैंने कॉस्ट कम करने की कोशिश की, ना मैंने क्वालिटी पे ध्यान दिया, ना मैंने इमेज ठीक करने का ध्यान दिया, कुछ नहीं किया मैंने। अरे सर आपने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, फिर भी प्रॉफिट बनाया, कैसे सर कैसे? कुछ नहीं सर, जितना भी लैंड, जितना भी एसेट कंपनी के पास पड़ा हुआ था ना, कुछ नहीं, मैंने वो बेच दिया। मैंने सामान नहीं बेचा, मैंने प्रोडक्ट सेल नहीं किया, मैंने कंपनी का लैंड एसेट एक बार में उठाया, बेच दिया, लीजिए बात खत्म, प्रॉफिट आ गया। अब अगले साल प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, अगले साल कंपनी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, उससे सानू की। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक साल में प्रॉफिट करके दे दूंगा, वो मैंने करके दे दिया, अब सानू की। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यानी मैंने क्या किया बच्चों, मैंने प्रॉफिट कमा के दे दिया, प्रॉफिट तो मैं मैक्सिमाइज कर दिया, लेकिन लेकिन अंशु ने कहा है 11.54 नहीं आ रहा है, एक बार बता दूं, 11.54 नहीं आ रहा है क्या? 11.54 नहीं आ रहा है। हाँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पूरी कंपनी का नामो निशान खत्म कर दिया, कंपनी को पूरा बर्बाद करके रख दिया, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट जरूर मैंने मैक्सिमाइज कर दिया। राइट एवरीवन? तो इसको बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी आपने ना सेल पे ध्यान दिया, ना आपने कॉस्ट कम करने पे ध्यान दिया, ना आपने क्वालिटी पे, ना आपने इमेज पे, आपने किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दिया। इस पर्टिकुलर चीज को जिसमें सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ाने पे फोकस करते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सिर्फ फोकस इस पे है कि प्रॉफिट बढ़ जाए किसी तरीके से, भले हमको आए दाएं कैसा भी रिस्क लेना पड़े, कैसा भी फालतू रिस्क लेना पड़े, बस प्रॉफिट यहां पे बढ़ जाए, फिर कंपनी डूबे तो डूबे, कोई अपने को लेना देना नहीं है। क्लियर हुआ? और जो ये बेचारी प्यारी सी लड़की तन्वी कर रही थी, ये क्या कर रही थी? ये कर रही थी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अभी भले थोड़ा सा कम प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन आगे जाके बहुत सारा प्रॉफिट दिखेगा इस बच्ची की वजह से। इसने कॉस्ट कम करने का कोशिश किया, इसने क्वालिटी को सुधारने का कोशिश किया, इमेज अच्छा करने का कोशिश किया। इसको बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कंपनी के जो रियल ओनर्स हैं वो होते हैं शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर्स का वेल्थ यहां पे बढ़ेगा, शेयर होल्डर्स का मार्केट प्राइस यहां पे बढ़ेगा। आप यहां पे आलतू फालतू रिस्क नहीं लेंगे और कंपनी लंबे टाइम में बहुत अच्छा करेगी। इसको बोलते हैं बच्चों वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो इन दोनों का पहले डिफरेंस देखिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि अपन प्रॉफिट बनाएं, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हमारा मतलब है कि हम मार्केट वैल्यू को बढ़ाएं, हम वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में देखें तो एक चीज अच्छा क्या होता है, इजी होता है, इजी है कैलकुलेट करना। प्रॉफिट दिख गया सर 20 करोड़ का, बस खुश हो गए, और आपने अच्छा डिसीजन लिया होगा इसलिए तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन क्या ये बात सही है? आपने सारे अच्छे डिसीजन लिए होंगे इसलिए आपका प्रॉफिट ज्यादा है? नहीं सर, ये तो गलत बात है। जैसे पुष्पा मूवी आपने देखी होगी, आजकल पुष्पा बड़ा चल रहा है, पुष्पा 2 में कितना पैसा है पुष्पा के पास, लेकिन क्या पुष्पा सही काम कर रहा है? नहीं सर, वो सही काम नहीं कर रहा है। पुष्पा 2 की एंडिंग में बताना नहीं चाहता हूँ कि क्लाइमैक्स उसमें कुछ सस्पेंस इन्होंने रखा है, बट मतलब उसके जान का खतरा रहता है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो प्रॉफिट ज्यादा करना चाहता है, इसी वजह से रिस्क ज्यादा ले रहा है। समझ में आ रहा है? वो इग्नोर कर रहा है रिस्क को, वो समझ नहीं रहा है कि भैया रिस्क इतना ज्यादा आए दाए लेना सही नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका जो रिटर्न है वो रिटर्न आपको गलत टाइम पे मिले, जब आप नहीं है, भगवान को प्यारे हो गए, तब मिल रहा है रिटर्न, तो ऐसे रिटर्न का क्या मतलब?
आप यहाँ पे इमीडिएट सोच रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहे हैं। आपको तुरंत तुरंत रिसोर्स चाहिए। आप आपने तुरंत रिसोर्स इकट्ठा किया, आपने लैंड वगैरह बेचा और तुरंत आपने प्रॉफिट कर लिया। आप लंबे समय का बिल्ड करने का नहीं सोच रहे। ऑन दी अदर हैंड, जो इसका डिसएडवांटेज है बच्चों, वो इसका एडवांटेज बन जाएगा, और जो इसका एडवांटेज है वो इसका डिसएडवांटेज बन जाएगा। अब देखो, मैंने यहाँ पे क्या बोला था? मैंने यहाँ बोला था शॉर्ट टर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म। मैंने यहाँ पे क्या बोला? रिस्क इग्नोर होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिकॉग्नाइज करता है रिस्क। यहाँ पे टाइमिंग को इग्नोर करता है, यहाँ पे टाइमिंग को रिकॉग्नाइज करता है। यहाँ पे इमीडिएट रिसोर्स चाहिए, बस लैंड वगैरह बेचो और घर जाओ, पर नहीं, यहाँ पे अपन लंबे समय के रिटर्न को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिटर्न चलता है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिटर्न पे फोकस है। अब यहाँ का एडवांटेज यहाँ डिसएडवांटेज बन जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या होता है, इजी है कि फाइनेंशियल डिसीजन और प्रॉफिट को लिंक करना, पर यहाँ पे क्या लिखा है? कोई क्लियर रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट है, और यहाँ पे क्या लिखा है? इजी नहीं है कैलकुलेट करना। क्योंकि इजी नहीं है तो मैनेजमेंट कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि क्या तन्वी तुम इतना छोटा छोटा प्रॉफिट करके दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं लोग एंजाइटी में आ जाएंगे कि यार ये प्रॉफिट कम है, हमको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो ये हम क्या करते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते हैं। गॉट इट एवरीवन? क्लियर हुआ या नहीं हुआ जरा बताना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ जरा बताना। पेज क्लियर नहीं है, परवेज कह रहा है। पेज क्लियर नहीं है क्या? हाँ, जस्ट रिवर्स, उसका डिसएडवांटेज इसका एडवांटेज, इसका एडवांटेज उसका डिसएडवांटेज। बीच में किसी बच्चे ने कहा था कि सर कुछ टॉपिक चैप्टर 1 के कवर नहीं है। मैं वापस बता दूं बच्चों, चैप्टर 1 के जो भी टॉपिक सिर्फ चैप्टर 1 के ही है ना, मतलब तुम समझो कि जो वहीं पे खत्म हो जा रहा है वो उतना लिमिटेड है, उसको मैंने वहीं किया है। कोई भी ऐसा टॉपिक जो आगे भी आने वाला है ना, उसको मैंने बचा के रखा है, उसको न्यूमेरिकल के साथ करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग एंशियस मत होइए कि कोई टॉपिक छूट रहा है। मैंने आपको बोला है ना कि 38 क्लासेस के बाद आप मुझे बताइएगा कि कौन सा टॉपिक छूटा है। कोई नहीं छूटेगा बच्चों, एक एक पेज कराऊंगा। गॉट इट एवरीवन? क्लियर हो गया सभी को? चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिए, मतलब आज नहीं तो कल जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट में समझा दूं। शॉर्ट में ऐसा है बच्चे कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ना, वो प्रॉफिट को बस क्या करता है? एम करने का कोशिश करता है। उसमें रिस्की डिसीजन लेगा, टाइमिंग को नहीं ध्यान देगा, तुरंत तुरंत बस जो भी दिखा, लैंड बिल्डिंग दिखा, बेच के निकल गया। लेकिन जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, उसमें क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, इमेज बिल्ड करने पे ध्यान देते हैं, सेल को बढ़ाने में ध्यान देते हैं, इन सारी चीजों में ध्यान देते हैं। क्लियर हुआ? गॉट इट एवरीवन? चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। तो कल अपन क्या करेंगे? कल अपन फिर से आगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंटिन्यू करेंगे। एक यहाँ पे चैप्टर 1 का टॉपिक बचा था, वो मैंने कंप्लीट करा दिया। गॉट इट? अब बाय बाय, टाटा, सी यू। कोई भी बच्चा जिसको डाउट हो उसके लिए मैं 2 मिनट और रुका हूं, बाकी बच्चे बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय। मैं 2 मिनट रुका हुआ हूं उनके लिए जिनको भी डाउट है। आकाशी, आप ऐसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं मुझसे, और पीडब्ल्यू के ऐप में ना डाउट सेक्शन है अलग से। कोयल, आप मुझसे सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। एमसीए नहीं है, एमवीए है। याशिका, एमवीए होगा शायद आप जो पूछ रहे हैं। आदित्य, आप डाउट रिपीट कर दीजिए। डाउट जो भी आप रिपीट कर दीजिए। मैं 2 मिनट बैठा हूं अभी। बाय बाय एवरीवन। याशिका, कराऊंगा ना, एमवीए भी कराऊंगा, आगे आएगा, एमवीए भी आएगा। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। अच्छी बात है मोहित, टाइम पता नहीं चलता है तो अच्छी बात है। नहीं, रियल लाइफ में नहीं होता जीके। रिडीमेबल प्रेफरेंस, इररिडीमेबल इररिडीमेबल इशू करना अलाउड नहीं है। पर्सनली कुछ बात करनी है तो आप बिल्कुल सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे नाम का ही है जो भी है। हाँ जेसिका, 2 ही क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन के अंदर फिर सब क्वेश्चन होते हैं।
ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को अब ओवर करते हैं, कोई डाउट मुझे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। कल मिलते हैं वापस से। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय बच्चों।